तू ढोला सानू प्यारा लगना है, ढोला सानू प्यारा लगना है, नी तेरे उत्ते डुले वदे हैं। सलाम। तेरे उत्ते डुले वदे हैं, जाने इस दिल का आज क्या होगा मोन, जाने इस दिल का हाल क्या। तुम्हें चैपस्टिक लगाई है? and yes ऐसे लचक रहे हैं लिप्स, पिंक लिप्स। and you're watching मीनिंगफुल। प्लीज What? क्यों तुमने आते ही ठंडी एनर्जी शुरू कर दी है प्लीज। इतनी ठंडी एनर्जी मुझे लगा मैं किसी मैयत पे आया। डोंट से लाइक दैट, अल्लाह माफ करे बस। क्या हाल है मून? नहीं अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। पिछली दफा आपने कमेंट्स किए, हम उसका जवाब भी देंगे। Don't जी worry। जी ये हाँ हाँ, ऐसे इनकी पूरा कमेंट ऐसी पढ़ दी है बैग एक के। बार तुम भी कह दो लाइक करें, मेरे कहने पे नहीं करते। क्यों करते हैं, सारे करते हैं। देखिए फिर आपने ये साबित कर दिया ना कि आप मेरे से लव करते हैं। ये वाकई सच है। देखा ये टीवी लाउंज की एपिसोड पे आपने मैंने 150 लाइक्स का टारगेट रखा था, 172 हो गए हैं। यार। तो आई लाइक यू, आई लव और यू। आज का कितना का टारगेट रखना चाहते हैं आप? आज का फिर 172 के रखते हैं, लेकिन मीनिंगफुल पे नहीं इतने होते हैं, आपको पता है टीवी लॉन्च पे ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ 150 को कर दें, कोई बात नहीं, हम आपके 150 पे खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। हाँ आप प्यार करते रहे, हमें कोई मसला नहीं, हम आते जाते रहेंगे। हाँ, फीडबैक में कोई बात करना जरूर करें अरसलान जी। आप फीडबैक हमारा नया। फीडबैक जो आपको इस वीक आया हो, कोई आप कोई चीज एड्रेस करना चाहते हो। इस दफा फीडबैक में ज्यादातर तो हमारे सेट के हवाले से था। जो हमने नया सेट लगाया है गाइस, वो हमारा टीवी लाउंज का सेट नहीं है। हम आपको इधर ही बैठे नजर आएंगे इन्हीं सोफों के। इन्होंने गल सड़ जाना है, इन्होंने सोफिया दी पिद्दी पिद्दी निकल गई हुई है, फीती फीती हो गए हुए ने। लेकिन असि सारी जिंदगी ना सोफिया ते बैठ के अपनी जिंदगी गुजार देनी, टेंशन ना ले, हम उसी के ऊपर बैठ के टीवी लॉन्च करेंगे। वो एक ट्रायल शो था गाइस। वो सेट हमने किसी और काम के लिए बनाया है। वो आपको लगा ना कि बड़ा फॉर्मल है, ये तो चवले सी है, इतना फॉर्मल सेटअप है। वो सेटअप है ही फॉर्मल उसके लिए। वो सेटअप ही वो मेहमानों के लिए, सारी बात है। आप देखिए वहां पे फसी बारी खान बैठे हो, वहां पे नादिया अफगान बैठी हो, वहां पे सेलिब्रिटीज बैठे हो, तो कितने अच्छे लगेंगे, कितने खूबसूरत, कितने ग्रेसफुल लगेंगे। वो सेट फॉर्मल सेट है, ये सेट हमारे घरेलू सेट है गाइस। तो खुदा के लिए ऐसे ना किया करें। बहुत प्यारा सेट है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है? पर्सनली अच्छा, नहीं कुछ लोगों के मैसेज आए थे ना, तो मुझे थोड़ा आपको पता है, मैं तो लोग कहते साथ साथ बैठे ए देखो ए विच मर जा मेरे लेकिन पता है हम अच्छा एक मिनट क्या कर रहे हो? वैसे कुछ और करने लगा जी, वैसे हम टीवी लॉन्च में ज्यादा डिस्टेंस पे बैठे हाँ नॉर्मली हमारा ज्यादा होता है उधर, हालांकि बिल्कुल हाथ भी ऐसे से कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं। आप देखें, कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट। आप हमारे कस्टमर हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने कहा कलर ब्लॉकिंग करें, हम करेंगे। उन्होंने कहा सारा पर्पल पर्पल है बीच में, अब आपने मग नहीं पर्पल लेने, हालांकि हम लोग पर्पल मग ढूंढ रहे थे। मैंने कहा पर्पल अभी तो आपको पता है वो पीछे ग्रीन पत्ते स्प्रे पेंट होने थे पर्पल। ये देख खुदा के लिए, ये हमारे लोगों को हमसे ये बड़ा एतराज है कि हम अभी एक ही आपको रंग में एक बात खेलते ये हैं। नहीं पता, उस टेबल के नीचे एक उसका वो पर्पल भी है, है। वो भी पर्पल जी तो पढ़ बहुत कर लिया हमने, ठीक है। तो गाइस वो फॉर्मल सेटिंग के लिए है, ये हमारी कैजुअल सेटिंग है, ठीक है। और हमारा किसी ने बोला था कि वो जो है ना, ऐसा लगता है कि मेरे अभी टैरो कार्ड रीड किए जाएंगे, तो कर लेंगे, तो ये भी कर लेंगे। कार्ड खोला मैंने टैरो, नहीं लेकिन तो उसको बनाया आपका ये दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है। नहीं, आपके चैनल पे तमाशा आने वाला है। हाँ, आपके सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। ये कब होगा? आपके दिन ये 5 साल से कार्ड नहीं खुल रहा है ये वाला। आपको पता है हमारे एक फ्रेंड होते थे, वो कर मेरी भी आज हाथ फ्री है, हमारे एक फ्रेंड होते थे, वो करते थे जी यस हाँ, उन्होंने मुझे कहा था मुझे तो कभी अमीर नहीं हो सकते। अभी तक सही जा रहा है। मुझे इतनी ही काफी है मेरे लिए। आई एम नॉट प्लीज नो लग्जरी लाइफ। आई लाइक सिंपल सादा जिंदगी। रात को घर जाऊं, बिस्तर पे सो जाऊं, कुछ पड़ा है तो खा लूं, नहीं तो ऑर्डर कर लूं। इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में यार? मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इस लाइफस्टाइल से बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं संतुष्ट भी हूँ, खुश भी हूँ,
सारा कुछ है। कभी 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 बड़ा दिल में ऐसे आता है लोगों को देख के कि मेरे पास बीटर हो। होता नहीं वो क्या है वो है स्टैंड मिक्सर है Stand वो mixer। छोड़े। नहीं कभी कभी बड़ा आता है, फिर मैं कहता हूँ क्या यार प्लीज लुक बियॉन्ड यू लुक बिलो डाउन बिलो लुक डाउन ऑल्सो। हाँ ठीक है, तो अगर आप 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, आप सो जाते हैं सुकून से, तो नहीं यही मेरा जिंदगी मेरा है। मेरा मैंने मैंने ये अभी हमारी शो से पहले भी अभी ये डिस्कशन होती नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ 4 दिन पहले आप होता है कि आप बिल्कुल खुश होते हैं और बड़ा शुक्रगुजार हो रहे होते हैं और आप बार बार ये भी कह रहे होते हैं कि मैं तो ना चीज हूँ ये, और फिर 4 दिन बाद आपका बिहेवियर होता आप कुत्ते हो जाते हो जी। मेरे साथ आजकल है। ये ये हो रहा है। इंसानी फितरत से मुझे इतराज है। मतलब आप ना एक टारगेट सेट करते हो ना कि 4 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद आई वांट टू अचीव दिस 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 नो वो आई मिल जाए। डोंट प्लेस टारगेट्स। वो वैसे टारगेट एज इन टारगेट ऐसे नहीं कि आपको फॉर्मल उस तरह से, वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो जब आप उसको हासिल कर ले, जैसे हम लोग कभी कहते थे कि जी हमारे 5000 व्यूज हो जाएंगे तो हम बड़े खुश होंगे, ठीक है। अब रेगुलर 5000 हो रहे हैं, अब हम कहते हैं कि अब 10,000 हो 20,000 हो। तो इस चीज के बारे में बात, और फ्रस्ट्रेशन कभी कभी बहुत होती है कि ओके नो हम यहाँ पे अच्छा इधर हम चैनल का वो कर रहे उसके वो रेफरेंस दे रहे हैं, Reference दे अदरवाइज रहे हैं, लाइफ में और बहुत सारी और चीजें हाँ एग्जैक्टली हैं। उन चीजों के बारे में है। मतलब लोग अक्सर इस चीज को ना उससे नहीं relate कॉन्टेक्स्ट करते वो नहीं है, आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण। कि जिंदगी में और काफी कुछ ऐसा चल रहा होता है कि जब हम वो चीज़ अचीव नहीं करते, अटेनेबल नहीं होती हमारे लिए, तो हम बड़े उसके लिए क्रेव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अटेन हो जाती है फिर हम नए गोल सेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में यही जिंदगी है। अच्छा माय प्रॉब्लम इज कि आई डोंट हैव सो मेनी गोल्स, सो यू हैव ओनली वन गोल। आई हैव लाइक शट अप। मेरे बहुत यू नो दैट कि मेरे छोटे छोटे गोल्स थे, तो उसके बाद जो है व्हाट द हेल इज दिस, मुझे नहीं प्लीज प्लीज चले 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 कोई बात नहीं, आपको चीर अप कर रहा हूँ, चले शुरू करें। आपके मेरे छोटे छोटे टारगेट ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो भी बोर कर देता है, आपको पता है। हाँ आई नो So, फिर आप कोई टारगेट भी होने चाहिए। होने चाहिए बड़ा गोल। मेरा What the hell is this? सारी डिस्कशन खराब कर दी, मेरे दिमाग कहीं और ही चला गया। सॉरी नहीं आई एम सेइंग कि अगर टारगेट्स भी ना हो तो भी बेचैनी होती है, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब बोरिंग हो जाती है। मुश्किल नहीं हो जाती, बोरिंग मुश्किल ही होती है। बोर मुश्किल में क्या ही फर्क है, बोरिंग ही तो मुश्किल है ना बहुत फर्क है। जान, बोरिंग ही तो मुश्किल है। बोरिंग इज कि देयर इज नो एक्साइटमेंट, सुने मुश्किल इज कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन पेन। मुझे लगता दीज है आर द टू डिफरेंट थिंग्स। बोरिंग होना भी मुश्किल होना होता है। खैर उसको इस तरह से लेते हैं हम कि मैं अभी सो रहा हूँ, हाँ। ठीक है, और सुबह उठ के मेरे लिए पास करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ दिस इज वेरी पेनफुल, ठीक है, बोरिंग भी है। नो दिस इज नॉट पेनफुल, दिस इज बोरिंग, दिस इज मेरी जुत्ती नहीं लाभ दी। लिसन दिस इज बोरिंग। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इफ यू आर लेट्स सपोज कोई जैसे मेरी अम्मी का इशू चल रहा था, दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, Yes, दैट वाज नॉट अ बोरिंग हाँ टाइम। ठीक है। बोरिंग टाइम इज देयर इज नो एक्साइटमेंट, यू डोंट वांट टू डू एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, और जो है यू फील लाइक दिस इज सैड। मैं वही कह रहा हूँ ना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज नो एक्साइटमेंट, Yes. देयर इज नो गोल, देयर इज नो Target, क्लैरिटी, हाँ, देयर इज आपको नो नहीं पता क्लैरिटी कि आपने किधर जाना है। कि वेयर इज लाइक लाइफ टर्निंग मी। तो गाइस प्लीज हमारे लिए दुआ करें, हम बहुत दुविधा में हैं, ठीक है। बट दिस इज अ फेज। हाँ गुजर ये अभी कुछ दिन से पता नहीं क्यों चला हुआ है, उससे पहले तक आई वाज सो गुड, सो हैप्पी, मैं रिलैक्स। आपको बताऊं ये क्यों है, ये मौसम की वजह से है। मौसम में उदासी छाई हुई है। नहीं वो तो अभी आगे सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है ना, ये वो कौन तो सा इस खूबसूरत वाली मौसम में होता तो सुनो, वो तो मजे वाली उदासी होती है, उसको तो मैं एंजॉय करता हूँ। जो अक्टूबर में होती है ना, जो खिज़ां पतझड़, आई लाइक दैट, आई एंजॉय दैट। अच्छा मे बी आई एम कंट्रोलिंग माय एंगर, आई एम वर्किंग ऑन माय एंगर तो दीस अच्छी डेज। बात है मेरे ख्याल में, इसमें तो पी जाओ, अच्छी बात है, फिर रहो परेशान।
बोर परेशान नहीं, this is not परेशान, रहो this is बोर रहो प्लीज बोर। प्लीज बोर ही रहो भाई, हमें नहीं गुस्से चाहिए, एंगर नहीं चाहिए दफा। Just by the way, I want to tell you something. लाहौर में बड़ी एक्साइटिंग चीजें होती हैं। आप मेरे साथ हाथ मिलाते ही नहीं हैं, आपके बड़े बड़े प्लान होते हैं। वो हो आपको पता है इधर एक फिल्म क्लब है लाहौर में, पता है तुम्हें? फिल्म सोसाइटी। क्या करते हैं वो वो हर हफ्ते एक फिल्म दिखाते हैं डिफरेंट मुल्कों की, पाकिस्तानी, अच्छा मुल्कों की, ईरानी, और फिर उसके बाद होता है कि जब आप फिल्म देख लेते हैं फिर आपको एक जो भी लोग देखने के लिए आए हुए होते हैं ना, तो फिर आप किसी लड़के के साथ या लड़का कोई भी पार्टिसिपेंट, लड़का पता नहीं मैंने क्यों बोला, किसी भी पार्टिसिपेंट्स के साथ बैठ के फिर आप फिल्म डिस्कस करें, आप अपना पॉइंट रखें और डिस्कशंस होती हैं, और ये ओलो मोपोलो में होता है अच्छा नाइस हर वीक। नाइस, कभी कभी सेलिब्रिटीज भी आते हैं वहाँ पे। हाँ, अच्छी बात है यार ये तो, प्लीज हमें भी दिखा। आई वांट टू गो बट इस वीक फिर आपने फिर मेरा लाली कैंसिल चलानी करा चाहिए, दिया। लाली चलाएं। लाली बहुत जल्द रिलीज हो जाएगी, लाली हो आई जाएगी विश बहुत की हो जाए, हाँ। ठीक है, नहीं बहुत जल्द, हाँ इंशाल्लाह बस देखेंगे अगर मेरी जराए ठीक रहे तो। हाँ चले कोई बात नहीं, खैर। अच्छा उसके अलावा सुने, क्यों मैंने आपका क्यों स्पाइल कर दिया है? क्या आप कह रहे हैं ना कि मैंने आपका स्पाइल कर दिया इस हफ्ते भी। मैंने वो हर वीक होती है ना सैटरडे वाले दिन, अच्छा, तो आप शाम चले को जाना। 5 बजे, शाम को 5 बजे हम कहीं और नहीं जा रहे। तो आप चले जाना, मैं अपने एक दूसरे दोस्त को ले जाऊंगा। चलो ठीक है, He's ये my अच्छा friend। रहेगा। हमारा मेरा उसके साथ भी प्लान है, ठीक फिर है। मैं कर लूँ वहाँ की बुक। आप जरूर कर, मेरी क्यों कर रहे हो? मैं तो उधर जाना है। ये क्या मसला है, तुम भी चलो ना। मैं भी चलूं, इस दफा लग क्या रहा है? लेकिन तुम ईरानी कोई फिल्म है, सबटाइटल्स होंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, होती प्रोजेक्टर पे लगी हुई होती है, मतलब लाइक वो एक थोड़ा नीचे बैठ के देखनी होती है, एक थोड़ा है मेरे लिए बहुत मसला है। फिल्म मेरे सोसाइटी गिट्टे वालों, गोटे, पाकिस्तान, उसका नाम पाकिस्तान फिल्म सोसाइटी। मेरे गिट्टे गोडे रह जाते ने गाइस, थल्ले मेरे को नहीं बैठा जाता, आलती पालती मार के आई कांट। प्लीज आई वांट टू गो। प्लीज आप जाएं सैटरडे को प्लीज। ओके, फिर आप मुझे एक्सपीरियंस बताइए ना, फिर मैं अगले आपके साथ आपको पता है कभी कभी plan पाकिस्तानी फिल्में भी दिखाते हैं, कमली शमली, ये कमली यहाँ वो। लगी थी एक दफा, मैंने पोस्ट देखी थी कहीं पे। पता तुम्हें सब होता है, हाँ, हाँ, बस तुम मेरे आगे जानबूझ के जो ये अनजान बनते हो ना। मेरा भी ताल्लुक किसी सोसाइटी से है, प्लीज। यही पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री से, चाहे आई डोंट मुन जब तुम ये यूनिवर्सिटी और ये जो इसमें कोई कॉलेज वहाँ पे सोसाइटीज थी। हाँ, आई वाज द मेंबर ऑफ इवेंट Which मैनेजमेंट society? सोसाइटी हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बड़ी BMS। बोरिंग सी सोसाइटी में तुमने। उसमें ना मैंने एक में नृत्य भी किया था, लेकिन वो सिर्फ अपने टीचर्स और अपने सोसाइटी मेंबर्स के सामने। उसका कोई दस्तावेज, हाँ, नहीं, किसी के पास होगी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी के पास। उसमें मैंने पता है किस गाने पे डांस किया था। जलेबी भाई। बट फॉर व्हाट? यार ऐसे ही शुगर लगा रहे थे। मैंने तो किया जलेबी बाई पे। किसी ने मुन्नी हमारी बता क्लास में एक और लड़का होता था, उसने शीला की जवानी पे कर लिया। दिया। कैसा किया? अच्छा, किसका उसने देख रहा था, शीला की जवानी। हाँ, वो ऐसा नहीं है कोरियोग्राफर, वो क्लासेस करा रहा था शीला की जवानी पे। देख लें फिर। डू यू लव शीला की जवानी? आई लव शीला की अच्छा जवानी। है, अच्छा है। फारा खान ने अच्छा काम किया हुआ है, मुझे पसंद है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था अरसलान के, देखे जलेबी भाई भी कर लिया हमने बोला क्या किया, हमने एक एक्चुअली स्किट किया था, स्किट के एंड पे ये गाना आ जाता है। मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन की थी, आई तो मैंने ज्वाइन की थी, बस फॉर्म फिल किया था, उसके बाद उधर क्या इवेंट होते थे क्या नहीं होते थे मुझे पता ही नहीं था। नो नो, आई वाज अ प्रॉपर मेंबर। हाँ, मेहमानों को लाना बिठाना, ये बैठे हैं। बाकी एक उधर ना पता नहीं कोई एक डे होता था जिसमें म्यूजिक सोसाइटी वाले दिन, म्यूजिक सोसाइटी जो होती थी उधर ना आप जाके ना गाने सुन सकते थे, वो लोग परफॉर्म करते थे। तो वो क्योंकि मैंने कॉलेज में रुकना होता था, मैंने एकेडमी जाना होता था, क्योंकि एकेडमी लगती थी 3 बजे के 4 बजे, तो फिर 2 घंटे मुझे कॉलेज में ही गुजारने थे। तो किसी मतलब इट वाज ट्यूसडे और थर्सडे, आई डोंट नो, तो उस दिन जो है ना मेरा वो जो 2 घंटे थे वो मौसीकी सुनते थे गुजरते। क्या बात है, क्या बात है, लाइव लाइव क्या बात है। मजा आता था। तो द पाकिस्तानी फिल्म सोसाइटी कल्चर, आई विल कम इंशाल्लाह। हाँ, बट नोट दिस, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट किसी वीक जब मुझे लगेगा ना मेरी पसंद, वो नहीं लगी इसमें फिल्म, वो अरसलान, वो इरुवर इनसाइड जोक आपको नहीं समझ आएगी। वो इरुवर वो जो पिछले 2-3 साल पहले बड़ी हिट हुई थी। सुपर डीलक्स। नहीं देखिए वो
कौन सी? वो जो जिन्नात को बुलाते हैं, वो थी सिजिन। वो भी लगी थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो लगे तो मैं देखने जरूर जाऊंगा। नहीं, वो ऐसी ऑब्नॉक्शियस किस्म की फिल्में निकालते हैं। अच्छा, मतलब जो आर्ट के करीब हों। हाँ, ड्रामा फिल्म्स और ओके ओके। जिनमें जरा आपको घुस के फटना होता है। हाँ, मैं कहता हूँ जो आइलैंड लगाएं प्लीज, आई विल कम। ठीक है, हाँ। फिल्म सोसाइटी वालों सुन लो। जॉयलेट तुमने देखी हुई है? वैसे दोबारा आई देखना हर्ड तुमने जॉयलेट बहुत देखी। मैंने लाखों दफा देखी। यस, 30 दफा तो आराम से। मैंने लैपटॉप में पड़ी हुई है। जब मेरा दिल करता है मैं कोई ना कोई सीन उठा के देख लेता हूँ। कोई जो सीन मेरे बड़े फेवरेट है वो You know what's I'm watching these days? मुझे पता है, ऐसा ही नो। मनी तमिल सिनेमा, मनी रत्नम खाली का खसूसन मनी हाँ रत्नम, जी। and I'm fan of मनी रत्नम now. नाइस। उफ, कौन कौन सी फिल्म देखी है आपने? अंजलि, बॉम्बे एंड अलाइपुदे, वो तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, साथिया का जो। फिर मैंने वो भी देखी मिनाली। मिनाली वो है रहना है तेरे दिल का तमिल वर्जन। वो मनी रत्नम की तो नहीं है, वो मनी रत्नम की नहीं। वो तो घटिया फिल्म है। फिर एक मैंने देखी, अब मुझे ना स्पेलिंग नहीं आएंगे सही से, ओ सॉरी प्रोनाउंसिएशन, कोंडरम कोंडरम। वो क्या है? वो इंग्लिश में? इंग्लिश नहीं, वो तब्बू की और ऐश्वर्या राय की मूवी है। ये भी पहली दफा सुनने को और वो मिला। एक इंग्लिश नॉवेल पे बेस है, और वो मैंने देखी, और उसमें तब्बू और ऐश्वर्या राय बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैंने एक और चीज नोट की, ऐश्वर्या राय की एक्टिंग के एतबार से ज्यादा अच्छी फिल्में साउथ वाली हैं। अच्छा, नाइस यार। इरुवर भी इरुवर क्या है? इरुवर क्या ये है? भी मनी रत्नम की फिल्म। कौन सी? मोहन, तुमने इस फिल्म का नाम लिया है? मैंने किसी नहीं शो लिया, में? मुझे पता ही नहीं इरुवर क्या है। ये इरवर इरवर क्या है? ये इरवर ये इरवर एक बहुत बड़ी फिल्म है। इरवर सुनो, का बहुत बड़ी। मतलब क्या है जी? सितारा जी बताओ। बताओ। इरुवर में भी ऐश्वर्या राय है। अच्छा, हाँ। ये इसका नहीं रीमेक बना हमारा बॉलीवुड में? मुझे नहीं पता। अच्छा गाइस, पिछले हफ्ते की फीडबैक के हवाले से ये भी बता वो देना। इसलिए जोड़ रहा है ये सारा ठीक है, पॉइंट। जोड़े। आप अब बात करें उसकी। हाँ गाइस, पिछली दफा हमारा कुत्ता भी नहीं कहता, कुत्ता बड़ा अच्छा इंसान होता है। आजकल कुत्तों की इज्जत तुमसे ज्यादा है। ट्रू। ये पागल सा है, ये कुछ भी बकवास कर देता है जब इसका दिल करता है। इसका मतलब वो नहीं था। इसका मतलब वो नहीं था जो उसने कहा था। इसने कहा कि बॉलीवुड जो है वो सारी जिंदगी जो है बॉलीवुड में रीमेक किसी बनाई, वो मतलब कॉपीज की कॉपी नहीं, रीमेक होती बेसिकली। वो अपने ही कंटेंट को जो है वो दूसरी, क्योंकि वास्ट ऑडियंस को दिखाना होता है ना, जो फिल्म चल जाती है। एक्चुअली माय पॉइंट वाज कि साथिया, क्योंकि वी वर डिस्कसिंग साथिया एंड वही जो तमिल वाली है। नहीं, क्या? अलाइपुदे। तमीज़ ही नहीं कर चलता है वो। ये लोग पता है इस चीज पे साउथ वाले लोग, मुझे साउथ वालों से प्यार है, साउथ वालों को मुझसे प्यार है, वो समझेंगे। मेरे चीज का वो माइंड नहीं करते। इधर माइंड होता है। मेरा ये था कि साउथ वाली जब बन गई है, आई एम सेइंग कि वो रीमेक है, बट एज इट इज तो नहीं होनी चाहिए। कलर स्कीम भी वही उठा ली आपने, फ्रेम्स भी, और फिर वो अगर वो भी साहिल समंदर में बैठ के सीन हो रहा है तो इनका भी साहिल समंदर में बैठ कर। मुझे मजा आता है अगर आपने रीमेक ही करनी है तो उसमें थोड़ा कोई अपना पर्सनल टच ऐड अगर किया जाए। ये जैसे देखो ना, ओमकारा, और ये भी शेक्सपियर के नॉवल में बनी हुई है ना, हैदर और वो तो फिर मकबूल, तो फिर उसने उसको कैसे उन कैरेक्टर्स कल्चर के हिसाब से, हाँ दैट्स माय पॉइंट। लेकिन जब आप रीमेक करते हैं ना तो फिर आपको थोड़ा सा ना कोई थोड़ा चेंज, जैसे धड़क है ना, वो चलो फिर भी, क्योंकि मैंने वो सैराट भी देखी हुई है। सैराट क्योंकि लो बजट है तो फिर वो उन्होंने उसको उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन कुछ फिर बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन डाल दी। जैसे वो एक गाना नहीं है, जो मेरी रूह गुनगुनाती है, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, वो वाला जब ना वो भाग रहा होता है और वो आगे छलांग लगाता है नहर के अंदर, जो यही है, वो ये नहीं है, ये नहीं है, वो है पहली बार है जी, पहली बार है जी, ये है ना। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन। तो वो छलांग लगाता है। अब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा के ना वो बड़ी वो पूल सा बना के, बट इन सैराट वो एक कुएं में छलांग लगाता है, वो कुएं में नहा रही होती हैं लड़कियां, ठीक है। तो वो भी आपने एज इट इज कॉपी। मेरा मसला ये है कि मैं ये वाली चीज़ कह रहा था कि आप प्लीज़ फिर एज इट इज़ कॉपी ना करें, या डायलॉग्स भी बिल्कुल ही ट्रांसलेटेड वर्जन ना हो, ये मेरा मसला था।
कल्चरली आप उसको जो है वो रेलेवेंट बनाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। खैर बुद्धे क्या, कौन सी, इसका क्या नाम था? अलायपुदे। हाँ अलायपुदे इज अ गुड मूवी, मैंने देखी थोड़ी सी, मुझे मजा आया देखने का। बड़ी रॉ है, बहुत बहुत रियल raw है। इट्स सो रियल, लग रहा है कि कैमरा रखा हुआ है आपने बस और रियल कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं। तो वो लड़की भी, लड़का भी, हमारा माधवन भी, हमारी लड़की भी, दे आर वेरी रियल। तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट मैं बड़ी सख्त खिलाफ हूँ ये हार्मोनल इम्बैलेंस चेंजेस के। ये जो इस पहली नज़र में देख के लव हो जाता है। वो है मणि रत्नम के, वो बॉम्बे में भी ऐसे ही होता है ना। Have you seen- पहली ही नजर में कुछ उधर ही देखता है ना वो पहली दफा उसको, नहीं। और वफात पा जाता है। नहीं नहीं, उससे पहले देख लेता उससे होता है। पहले देखता है। अच्छा हाँ, वो जब वो अपने गांव आता है ना, बेसिकली ये बॉम्बे अपनी तरफ से तो उसने बड़ी, क्योंकि वो इंडिया से है तो वो फिर आपको पता है नैरेटिव तो आपने वही, लेकिन बड़ी डिसेंट बनी हुई है फिल्म। बेसिकली वो दिखाते हैं वो जो बॉम्बे राइट्स हुए थे ना 90s जी जी मुझे पता है। बाबरी मस्जिद के उसके बाद, तो उसमें हालांकि ये एक साउथ के किसी गांव से आए हुए होते हैं और ये अपने खानदान वालों से हट के और खुद की क्या बोलते हैं भाग की शादी की होती है ना इन्होंने। भाग की शादी की होती है ऑल्सो। अच्छा बात नहीं, साथिया में भी भाग की शादी थी ठीक है, लेकिन ना वो अपनी उसके लिए आए हुए होते हैं ना, तरक्की के लिए, और ये चीज़ें इधर आके उनको पता लगता है कि जहाँ वो गांव में रह रहे थे वहाँ पे जो मुश्किलात थी ना, क्योंकि वो भी नहीं मान रहे होते उनकी शादी को, इधर आके तो बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर आपका डायरेक्ट लिंक भी नहीं है तो तब भी, और उसके पीछे कौन है, सियासतदान या वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो लड़वा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो वो खानदान मतलब वो ये दिखा रहे थे कि असल में जो लोग हैं, अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो तो वो फिर भी आपस में रहना मिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो एंड में हीरो हीरोइन के बाप जो होते हैं ना, जो मुखालिफ होते हैं मुस्लिम मस्जिद हिंदू, वो फिर भी मिलके रहने लग जाते हैं। लेकिन जो मुंबई में होता है उधर फिर भी राइट्स ही हो रहे हैं। तो बेसिकली ये मैसेज था बॉम्बे का, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन फ्रेम्स बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत। बहुत। अगर मैं फिर थोड़ी देर के सोचूं ना कि मैं आई मीन 93, अब 93 में शिट वो भी बन रहा है, सरकाए लो तकिया के जाड़ा लगे, हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उस तरह की चीजें। लेकिन उस तरह का शिट बन रहा है ना, तो अब उसको शिट कह सकते हैं, हाँ कह दिया है, ठीक है। हाँ। हाँ मतलब तुम्हें भी इससे मुझे इतराज़ कोई तो नहीं इशू है। नहीं। तो उसमें जब इस तरह की थोड़ी एक डिफरेंट फिल्म होगी ना, तो उस, और ऊपर से ए आर रहमान का म्यूजिक, तो उसने बहुत मजे जो है ऊपर से उस जमाने में ये चल भी रहा था Change ना, ये आया सारा होगा, हाँ। जो भी चल रहा था, मतलब लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज स्क्रीन पे आई होगी। मुझे भी पसंद है बॉम्बे, मैंने बचपन में ही देखी थी। बट मैं आई एम आल्सो प्लानिंग टू वॉच बॉम्बे, प्लीज वॉच, लेकिन हिंदी में। हिंदी में तो अवेलेबल हाँ है, हिंदी में आई वुड वॉच, मुझे पसंद है। मैंने भी हिंदी में देखी है। हाँ असल में ना अरसलान, अब ना मैंने फिल्में देखना ना बहुत बड़ी एक्टिविटी बन गई है अब। नहीं, मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए नहीं है शायद, मेरे लिए भी बन गई थी, याद नहीं है, मैं पहले आई यूज्ड टू, लेकिन उस मसला पता क्या है, ये बड़ी कोई घटिया चीज है, खोती का बच्चा है, ठीक है। ये आपकी इसको आग life लगा का दो। दोस्त भी हो सकता है और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन इसको आग लगा देनी चाहिए कसम से। ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने ना, अब पता क्या है, कुछ देखना है ना, हाँ बस ये यहाँ पड़ा है, हाँ ठीक है। और ये डिजर्व करता है ये, हाँ, मैं आपको बताऊं ऐसा। और फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर्स में घुसना है, फिर मुझे बहुत मजा। मजा ही तब आता है ना जब आप, ये क्या बात हुई कि एक एसएमएस चेक कर लिया ये वो। खैर मैं ब्रेक्स लेके देखता हूँ, ठीक है, ब्रेक्स में थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगेन वही मोबाइल। हाँ उसके बगैर तो मैंने एक स्टडी भी रिसेंट पढ़ी है कि जेंजी जो है वो स्मार्टफोन से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो छोटे फोन लेना चाहते हैं, फ्लिप फोन्स पे आ जी, गए, हाँ। क्योंकि ये तो बर्बादी है। तो गाइज ये देख लें, आप भी मोबाइल से छुटकारा पाएं और आप कंटेंट देखें, हमें देखें, ठीक है। हमें अपने लैपटॉप पे देखें, हाँ हमें अपने टीवी पे देखें, हाँ गाड़ी के डैशबोर्ड पे तो नहीं देख सकते, सॉरी, गाड़ी में वो टीवी लगा होता है, उसको क्या कहते हैं। नहीं आप गाड़ी हमें ऑडियो में सुन लें। हेलो गाड़ी वाले हैं कुछ, गाड़ी वालों के लिए आप कुछ कहना चाहिए? हमारी कुछ बहनें जो है हमें बर्तन धोते हुए भी आप आज प्लीज बर्तन धोते हुए आप कैसा फील कर रही हैं, कमेंट में बताएं। आप जो है वो गाड़ी चलाते हुए हमें देख रही हैं, सुन रही हैं अभी कमेंट ना करना, हाँ घर जाके वो क्या है ऐसी ना दिया वीडियो भेज दे पे सी ते आओ। तो आप हाँ जो घर में कंफर्टेबली बैठे हुए हैं अपनी बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। यस। तो खैर ये मनी रत्नम चल रहा था, व्हाट वाज दैट क्या? रिएक्शन? चले बताए ना आपने, बट मनी रत्नम का तो मैंने बता चलिए दिया। ठीक है। तो हमारा मतलब वो नहीं था गाइस, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड।
आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम हालांकि आपसे अभी love 2 करते हैं। बॉलीवुड फिल्में आई हैं बहुत ही बुरी। एक कोई कपिल सारी शर्मा, ही एक बुरी एक हैं। कपिल शर्मा की फिल्म आई हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, दादी जी की वेडिंग है, पता नहीं क्या है, have you seen it? हाँ, दादी की शादी। बहुत बोरिंग थी। ठीक है, फिर एक और भी आई हुई है अर्जुन। इक्का भी आई हुई है। इक्का तो तुमने डिस्कस नहीं की थी। नहीं, घटिया। इक्का किसकी है? अक्षय खन्ना एंड सनी देओल। तारीख पे वो हैव यू सीन? उसमें वकील ही बना हुआ है अगेन सनी देओल। वो मैंने नहीं देखी इक्का। और जो अक्षय खन्ना है वो एक ब्रैटी बना हुआ है, वो एक केस में फंस जाता है, जो उसने मेरे ख्याल में कत्ल ही किया होता है, तो वो नहीं मैंने नहीं देखी। बहुत घटिया मैंने है, बहुत घटिया। दूसरी की थोड़ी पति पत्नी और वो और दो, हाँ, वो भी एक है। हाँ, वो और दो ऐसा करके कुछ है, आयुष्मान खुराना की और सारा आयुष्मान को भी यही रह गया। इतनी वो मैं थोड़ी सी देखी। टाइपकास्ट टेस्ट। ठीक है, अब बताए फिर मैं क्या कहूँ। नहीं, बॉलीवुड में तो अब शिट ही रह गया है। तो फिर आप देख लें। देखे 4-5 साल में एक ही तुम लोगों ने होम बाउंड बनाई थी, एक अच्छी फिल्म। कौन सी? होम बाउंड। नहीं, वो लापता लेडीज वाज गुड। 3-4-5 साल में एक तो ही अभी बनी है मुझे ये भी अच्छी लगी है। ना। Baby Do Die Do। नहीं मैंने वो नहीं देखी अभी आपने? नहीं, लिसन ये जो निशा? औरत वाली फिल्म थी, माँ बहन। हाँ, माँ बहन अच्छी औरत थी। वाली फिल्म। नहीं, फिर तो मुझे वो भी पसंद है। Which one? द ग्रेट इंडियन किचन की जो रीमेक बनी थी, मुझे नहीं याद आ सरस्वती रही। सुंदरी। ये तो तमिल फिल्म है, उस फिल्म को क्या नाम? मैंने देखी थी। ऑब्वियसली मैंने दिखाई थी, जो हमारी सोनी सानिया मल्होत्रा की थी। हाँ हर नहीं मिसेस मिस सरस्वती सुंदरी, पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। मीनाक्षी सुंदरेश्वरम, तुमने वो कह रहा था ना। अरे बट मिसेस भी बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा, लेकिन ये सारी वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन देखिए ना, बन कितनी रही हैं। 1000 में से एक फिल्म अच्छी, 500 में से एक फिल्म अच्छी, 100 में से एक फिल्म अच्छी। ये क्या? बॉलीवुड ही। अच्छा, नहीं सुने तो वो 1-2 और फिल्में वो भी बड़ी गंदी थी। वेलकम टू जंगल, व्हाट वाज दैट? वेलकम टू जंगल एंड भी रिसेंट धमाल 4 आई है। आई हर्ड इट्स शिट। इट्स शिट येस्ट। ये अंजलि जो है, तो मैं चपेड़ा मारा है Who is Anjali? Who is Anjali? अंजलि वो डिंडोरा बाजे रे, उस फिल्म में जो है अंजलि शर्मा। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट जी, रील जी। जिसमें वो कहती मुझे अगर हाँ कोई जी। कहेगा कि भाई तुम हाँ, मोटी हो, तो मैं कहूंगी तुम जो है वो अगली हो, तुम अगली हो। बगैर सोचे। हाँ, और जो तूने धमाल 4 की है, मैंने उसमें सुना है। 500 जोक तुम्हारे मोटापे पे, तुम मेरे रखे मोटापे के लिए है। और जब ये आती तब आते तुम मेरा डायलॉग खा गए हो। क्या बताए? कह दिया तुमने यही कि कह क्या मतलब। जब आप आती हैं कैमरे में तो हाथी का म्यूजिक चलता है आपके ऊपर। यस, और क्या आप अपनी बेइज्जती करवाएंगे अंजलि शर्मा? मुझे बहुत गुस्सा है आप पे। प्लीज ना इस तरह की नैरेटिव सेट किया करें। बॉडी पर ये क्या पॉजिटिव? धमाल 4 घट है, गंद है। ये अल्फाज मेरे आगे पीछे बॉडी हो जाते हैं। पॉजिटिविटी में गई तुम। खैर, हाँ। धमाल 4 इज अ शिट। कोई बॉलीवुड में अच्छी फिल्म नहीं आ रही है, प्लीज। ओके, ठीक है। आपने वो देखा है पीटर एंड पेड्रो? मेरे भाई देख रहा था, वो इस साइड वो अच्छा है, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है उसकी। लेकिन वो हम पाकिस्तान नहीं देख हाँ, सकते मिल ही नहीं रहा कहीं एक पे। नंबर तरीके से। हाँ, 2 नंबर तरीके से मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास मेरे टाइम पास नहीं पड़ा हुआ है। टाइम नहीं है। सीजन देखना तो मेरे को फिल्म नहीं फेंकी जाती, तुम सीजन में आ रहे हो मैं गाइस। तो खुद इसको कहता हूँ। अच्छा, इसने आज वो अभी वो उसका क्या सीन है सतलुज का सतलुज का करना है रिव्यू, करना है? छोटू सा कंटेंट ऑफ द वीक में कर लेंगे। चलो ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, आए, ओके। चले जी, लॉकअप करेंगे आप? हाँ, मैं लॉकअप करना एंड चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। आप लॉकअप क्यों नहीं देख रहे? लॉकअप जी स्टार्ट हो गया है, आप लॉकअप क्यों नहीं देखते? ये सोफा यहाँ तक पहुँच गया भाई। मैं साल में कोई एक ही ऐसा रियलिटी शो देख सकता हूँ, उसका नाम है तमाशा। क्या करें? आपको लोग कहते हैं सलाह भी बंद कर दें। लॉकअप किसने कहा ये? हाँ, 2-3 लोगों ने। ये मून की है। ए मून हैं? मैं की रिव्यू में कोई लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपकी जो फीडबैक है उसको पसंद करते हैं। क्या करूं मैं अरसलान? फिर मैं गाइस नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ करना। आप भी मुझे माफ कर दें। क्यों? आप मुझे माफ कर देंगे? नहीं, तो दफा नौकर। हफ्ते में एक चीज तो देख लिया करो। एक चीज, एक 5-6 दिन एपिसोड आती है, प्लीज, घंटे की। मुझे वो शक्लें नहीं याद होती। मुझे उनमें से सिर्फ एक वो लैला का पता है, हाँ, और एक वो सजन कर आना है उसका पता है, लड़के का, वो जो ड्रामे का हीरो है। सजन का नाना है क्या जो भी है उसका लड़के का नाम है,
हर्षद दुल्हन एक, हाँ वो दुल्हन एक रात की कौन सी फिल्म है? ड्रामे का नाम था उसके, किस देश में किस है देश मेरे? में है मेरा दिल, ठीक। हाँ हर्षद। मुझे वो हर्षद हराम का पता कपूर है। का भी पता होगा। हाँ, उसका तो बहुत पता है। हराम कपूर। सुनीता जी मेरी चले गई है, हाँ पीछे मैं किसके लिए देखूं? आई लव सुनीता जी, आई इमेंसली लव सुनीता जी। तुम्हें प्लीज फिर उसकी देखनी चाहिए, शिल्पा जी। शिल्पा शिंदे, वो क्या चीज है? वैसे बाय द वे शी इज सो नेगेटिव, बट आपको पता है वो जो भी करती है, शी इज सैमा बलोच। सम बलोच। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो जो कंपैरिजन वाली बात की थी ना, कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं की थी। मैंने ये बोला था कि वो जो टास्क हैं वो सिमिलर थे। हाँ मैंने ये तो रेलिगेशन ही लगाया कॉपी है इस कि पे भी ये पिछली दफा बड़ा नेगेटिव फीडबैक पता नहीं वो इतना, वो तो सेट की भी नेगेटिविटी शुरू हो गई, वो बॉलीवुड की भी नेगेटिविटी शुरू हो गई। फिर मैंने माइंड नहीं किया, आपको पता है। नहीं, क्यों माइंड करना है, अच्छा, हमारे प्यार करने वाले हैं। अच्छा वो लॉकअप के बारे में आई वाज Please सेइंग करें। कि आपको पता है इस मिड वीक एलिमिनेशन हो गई। क्यों? क्योंकि लॉकअप की एडमिनिस्ट्रेशन से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, शिल्पा जी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और श्रेया से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माधुरी की बहू, उन्होंने माधुरी को एलिमिनेट किया। निकाल दिया। ये सब के जा। लेकिन तुम्हें पता है वो एंड में रूही साबित हुई कि वो तो स्वीट ही थी। हाय सदके जाऊं, कैसे, मतलब कैसे साबित हुआ वो? बे वो ना सबके साथ ही अच्छा बना के रखना चाहती थी। वो श्रेया के साथ भी इसलिए थी कि क्योंकि पूरा घर उसके खिलाफ था, सदके जाऊं कि कोई तो हो उसके साथ, कोई तो उसके साथ भी खड़ा हो। वो इसी में इस लोगों को बचाते बचाते खुद निकल गई। खुद निकल गई। सदके दुख हुआ मुझे माधुरी जी के ऊपर। चलें, और कौन निकला? और ये कि मुझे एक बात बताना है कि जो ये इन्होंने सीक्रेट रिवील करने थे वो कितने फजूल सीक्रेट होते हैं। हाँ। अभी इस दफा एक लड़के का सीक्रेट रिवील हो गया ना, क्या योगेश कहता है, मैं का। खड़े होकर पेशाब करता हूँ। नहीं कहता, मैं इसी तरह के होते हैं शॉप लिफ्टिंग करता था। इसी तरह के सीक्रेट्स तो होते हैं। उसने इस फरहान ने कहा, ठीक है। फिर फरहान ने भी अपनी तरफ से कहा कि देखना योगेश, तू अगर करेगा तो उसके पैसे सेल्समैन के पैसे से कटेंगे, तो ये क्यों नहीं सोचता तू, वो गरीब। वो पॉलिसिंग भी शुरू हो गई ना, मोरल पॉलिसिंग। तो खैर मजेदार चीज जो यही हुई है कि श्रेया हर एक की लड़ती रहती है, और पैम जो है, आपको पैम का पता है? नहीं, मुझे नहीं पता पैम का। मैं फिर किसी मैं दीवार से बातें करूं, क्या डिस्कस करूं? वो सही कहते हैं कि रिजलान आप भी ना किया करें। पैम कौन है? परमिंदर कौर। पैम है वो जो देसी ब्लिंग वाली है, जो कहती है कि जैसे श्रेया को कहा था, मुझे इधर याद करना पड़ेगा, जब श्रेया ने पैम को कहा था तू आंटी है तो उसके तू कौन सा 21 साल की है, वो क्लिप देखा है आपने? हाँ, बिल्कुल देखा। वो वाली औरत। अच्छा ठीक है, तो पैम का क्या बना? पैम का ये बना कि उसकी भी लड़ाई हुई विद लैला। लैला की बुरी नजर है ना। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात ये बड़ी अजीब लगती है कि लैला की बहुत बुरी नजर है अच्छा। सभी लड़कियों के ऊपर, सभी नहीं, खसूसन चमोला, एंड चमोला तो आपने नाम सुना ही होगा, चमोला का पता है मुझे। एंड पैम। क्यों? पता नहीं। अच्छा, एक पॉइंट आया कि नोट हर आउट। एक पॉइंट आया कि आपको पता था ना डिपेंडेंट और वो बने हुए हैं, ये मैंने बिल्कुल बताई ऐसे, थी ना। तो डिपेंडेंट्स जो थे उन्होंने गेम के जो सॉरी कंट्रोलर थे ना, उन्होंने डिपेंडेंट्स के लिए गेम खेलना था कि मतलब अगर 4 डिपेंडेंट्स थे तो जो है 4 नहीं सॉरी 3 डिपेंडेंट थे, ठीक है, और उनके लिए 3 ही 4 थे आई थिंक, सॉरी मेरा कंफ्यूज हो रहा है। कोई बात नहीं। 4 थे, कितने थे, 1 मिनट, जितने भी थे, बल्कि 8 थे। ओहो इतने नहीं, 4 डिपेंडेंट हो गए और और 4 4 वो वो controller हाँ, होंगे 4 ना, डिपेंडेंट थे और एक थी आकांक्षा जो पूरे वीक गेम नहीं खेली, ठीक है। तो उसमें उन्होंने फिर वो जो गेम आपको पता है ना, जो असल में लड़ाई क्रिएट करनी हो तो फिर वो पीछे से वो ऐसे राइटिंग करते हैं, तो फिर ऐसे ही राइटिंग हुई थी, क्या बोलते हैं, श्रेया वर्सेस माधुरी जी हुआ, तो माधुरी जी के खिलाफ जो है श्रेया फिर माधुरी जी के खिलाफ हो गई। अच्छा, श्रेया ने फिर वो कुच्ची की माधुरी जी की जिसकी हद नहीं, वो बस ये कहती थी कि आप जो है ना उन लोगों के साथ ना बैठें जो मेरे दुश्मन हैं। इसको क्या हुआ है? सब ठीक है? अच्छा जी भी लग रहा है इससे। बंदर। खैर, हाँ, इसके अलावा जो है ये कितनी गलत बात की है श्रेया ने। सारी जिंदगी माधुरी ने तुम्हारा साथ दिया, ये इतना और तो तुमने तुम्हें भी आगे से पता उसको होगा, जलील तुमने भी कर नोट दिया। किया होगा कि माधुरी जी ने हमेशा साथ दिया इसका। हाँ। माधुरी जी वो चाह रही थी कि तुम जो है ना राम कपूर को सेव ना करो, क्योंकि श्रेया के जो डिपेंडेंट थे वो राम कपूर थे, श्रेया उनको बचा रही थी और माधुरी बचा रही थी योगेश को। और योगेश मैंने बताया था ना, वो जो उन 2 लड़की का
एक कपल है जिसको इशू है श्रेया से, ये तो मैंने आपको बताया था, तो वो नहीं चाहती थी कि योगेश जीते। अच्छा इस मैं नाम उल्टे सीधे कह जाऊंगा, मैं नाम उल्टे सीधे तमाशे में भी कह देता हूँ, ये आप पे है कि आप उनको ठीक करें। वो किसी ने की हुई थी करेक्शन एक दफा आपकी। हाँ मैं नाम गलत कह देता हूँ गाइस कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं। और अब क्या चल रहा है फिर? वो निकल गई है माधुरी जी, ठीक है, अभी कौन निकलेगा? अच्छा फिर उसके बाद माधुरी जी कैसे निकले फिर मैं ये बताता हूँ। फिर जब जो लोग हार गए थे ना, 3 लोग सॉरी हाँ, जो जिन लोगों की टीम नहीं अपने वो बचा सकेगी राज, तो उनमें से 3 लोगों में से किसी एक का राज फिर एक्सपोज करना था। अच्छा ठीक है, तो जो लोग बच गए थे जिनका राज मतलब जिनकी टीम नहीं जीत सकी, वो थी चमोला और क्या बोलते हैं योगेश, वही माधुरी जी वाले, और जो है एक और बंदा भी था, उसका नाम क्या था जिसका सूफी, और हाँ इन 3 के जो है ना राज जो थे एक्सपोज, विनर जो थे उनके पे डिपेंड करता था इनमें से किसका राज आप एक्सपोज करें। तो फिर वो उस पर एक लंबी लड़ाई हुई, तो फिर उन्होंने इवेंचुअली योगेश का नाम एक्सपोज किया। लेकिन मुझे बहुत सारी बातों में ना मैं लोगों के बारे में भी बहुत और कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे ना ये राम कपूर जो है ना वो बड़े अजीब लगते हैं, मुझे समझ नहीं लगती है। उसके मैं काफी उसके ऊपर रीलें देखता हूँ, लोगों ने बनाई हुई हैं हाँ कि ये क्या वियर्डो है और ये ऐसे वैसे। और उससे भी ज्यादा वियर्ड पता क्या है, उनको कहते हैं पूकी चोपड़ा, वो जो हर्षद चोपड़ा है उसका नाम होना चाहिए निब्बा और निब्बी। वो जो उसके साथ एक आई हुई है ना छोटी अक्षरा, वो कहते छोटी अक्षरा भी नहीं है, वो कोई और है, कोई और है। चलो जो मैं नहीं देखता ना सोप, अब क्या मुझे किस तरह से पता है। तो वो और उसका मुझे लगता है वो उनका एक सीक्रेट ये होना है जो उन्होंने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उनके सारे वही हरकतें होती हैं। सुनो कोई सीक्रेटोमीटर नहीं है यहाँ पे कि जो आपके सीक्रेट की इंटेंसिटी जान सके कि ये हर जो है ना वो उस बेचारी ने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी चमोला ने, ये इधर क्या फजूल के सीक्रेट निकल रहे हैं। खैर मून आपको पता है फिर इन्होंने 2 बंदों को निकाला था कोई के मेरा खून लाल रंग का, ये मेरा सीक्रेट है। हाँ ठीक है, ये क्या कोई के मेरे बाल अरसलान के मेरे बाल ब्राउन, ये मेरा सीक्रेट है। मेरे बाल ब्राउन नहीं है, ये मेरा सीक्रेट है ये क्या सीक्रेट है? ठीक है, तुम्हें माधुरी जी का सीक्रेट याद है? बताऊं तुम्हें? नहीं वो मेरा सीक्रेट ये है कि मेरे अंदर एक गिल्ट है, मुझे तीसरा बच्चा नहीं पैदा करने दिया। ये सीक्रेट है कुछ भी मतलब सीक्रेटोमीटर होना चाहिए। फरा जी अगर आप सुन रही हैं, फराज तेरी माँ है। फरा अगर आप सुन रही है तो यार ये सीक्रेटोमीटर बनाओ यार, सीक्रेट की कोई बंदा बताए यार। बाग सुनीता जी शुरू हो गई, यार को बनाओ, यार को पता चले। यार ये क्या सीक्रेट है यार, मैं खड़े होके मुंहता हूँ। ये क्या यार, कितनी गलत बात है यार। फारा ये समझाओ। चलो अब ना कंप्लीट करो लाकअप, आज हमने और शो बड़ा लंबा कर लिया, बस टाइम नहीं है प्लीज। खैर तो आपको पता है ये एलिमिनेशन 2 लोगों की हुई थी, माधुरी जी की और आकांक्षा चौधरी की, वो जो गर्लफ्रेंड है वो वाली। लेकिन फिर उन्होंने उन दोनों पे जो हमारे रितेश, अच्छा मुझे एक रितेश देशमुख के बारे में भी कुछ कहना है। आपने पिछली दफा तारीफ की थी, इस बार तारीफ ही है। हाँ करें पूरा जो यकदम सलमान खान, आज पता लगेगा, जहर लग रहा होता है मुझे बोला था आज मैं आया हूँ अपनी तरफ से ना, वो बड़ा विलन बन रहा होता है, जहर लग रहा होता है। सॉरी कोई बात नहीं, खैर है, वो नहीं सुन रहा। चलो कंप्लीट करो, कंप्लीट जल्दी जल्दी। Oh God! अभी मिड वीक आपको पता है इसके स्पॉइलर भी आ जाते हैं। अभी ये स्पॉइलर चल रहा है कि अभी सूफी की एलिमिनेशन होनी है कोई। निकालो इसको, मैं सुना वो अपनी जराबे सूंघता पकड़ा गया है। एक दफा नहीं 2-3 दफा। इस वाले एक शो में तो उन्होंने फिर बकायदा दिखाया जिसमें जराबे सूंघ के फिर शूज अपने पैर अपने मुंह के ऊपर करके सूंघ के फिर उसके ऊपर उसने कोई बॉडी स्प्रे लगाया। लेकिन ये तो अच्छी चीज है मुझे लगता है। चेक करा ना कि इसमें बदबू तो नहीं पड़ गई, तो ये तो चेक करके जराबे पहननी चाहिए कि बदबू पड़ी है कि नहीं पड़ी। नहीं तो मेरी बात सुने, जब आपने 1 6 7 लेकिन आपने पहन ली है तो फिर क्या चेक करना? मतलब मुंह हो ना हो मैली ही है ना, मेरा तो ये मानना है। ये है तो सूफी मेरी बात सुनो, ये तुम जो है ना When I go on like trips, तो मेरी socks हो जाती है, नेचुरल है। माधुरी जी से भी आगे ठीक है। खैर उसके बाद फिर उन्होंने माधुरी जी और उनको मैंने कहा था ना ऑप्शन दी कि आप दोनों डिसाइड कर। माधुरी जी ने कहा मैं जाना चाहती हूँ इसको यहीं रोक। अच्छी बात है, क्योंकि माधुरी जी की बड़ी बेइज्जती भी की आकांक्षा ने और
शिल्पा ने। अपनी इज्जत इसी में किस गंद से निकलो, ये फजूल बिग बॉस और बनाने की तुम्हें कोशिश पता कर है रहे वो जो हैं। शिल्पा जो है ना, वो भी बेचारी मेरी तरह है ना, वो गलत सलत अंग्रेजी भी बोल देती है, फिर वो पकड़ी भी जाती है। लेकिन शिल्पा शिंदे ने जो हरकत की थी वो बहुत बुरी थी। कौन सी? प्रोड्यूसर पे जो हरासमेंट का इल्जाम लगाया था इसने। हाँ, लेकिन उसने फिर एक अपनी स्टोरी बताई इस दफ़ा। वो कहती इन्होंने मेरी ना एक वो बना के वीडियो, क्या बोलते हैं, फेक, और कहा कि ये भाभी जी घर के वाली हैं, और फिर उसके बाद वो वीडियो वायरल कर दी, और उस मुंह जो था वो किया हुआ था, अच्छा मॉर्फ। लेकिन जो है उसके बाद ये हुआ कि जब वो वायरल हो गई तो फिर मैंने उनके खिलाफ पर्चा कराया, मैंने बाकायदा, मतलब वही हाँ, कह रहे किसी ने मेरी नहीं सुनी। नहीं सुनी तो नहीं, लेकिन ये है कि मैंने, जो आप लोग मुझे कहते हो ना कि मैंने डायरेक्टली एलिगेशन कर दी, पूरी स्टोरी तो सुनो मेरे साथ और क्या क्या हुआ है। कहती बड़ी थ्रेट्स भी आई हैं, ये वीडियो भी मेरी वायरल की गई है, तो चलें ये वाली बातें थी, उन्होंने अपनी ये जस्टिफिकेशन। लेकिन फिर भी शिल्पा जी इज सो वियर्ड, वो जो कलेशी, सही कलेशी, लेकिन रूल नहीं तोड़ती वो सहमा बलोच, सायमा बलोच। मुझे लगता है सायमा बलोच की जो गेम थी वो शिल्पा शिंदे की गेम थी 100% उसकी। तुम पता है वो तीलियां लगाती है, तीलियां वो, और उसकी तीलियां ये वाली भी होती हैं, ये इसके हिस्से का आया तो क्यों नहीं दिया। अच्छी बात है ये तो मसला ये कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते शिल्पा शिंदे को कि आप सही करेंगे गलत। Yes. अब आपको लगता है सूफी निकल रहा है जी। चले अच्छी बात है, Alliance- घर जाके जरा सुन ली अपनी। हाँ ठीक है, लेकिन आई एम एंजॉयिंग अलायंस ज्यादा हमेशा की तरह। हाँ, लेकिन अलायंस में अगेन आपको पता है सियासत इस दफा भी कोई नहीं है, लेकिन आपको यह है कि पूरा घर जो है अब वो खुशहाल के खिलाफ हो गया हुआ है, वो जब से वो एक अली गोनी आए हैं। खुशहाल टंडन, खुशहाल नहीं कुशाल, हाँ। मैं क्या कहता हूँ, खुशहाल, ये खुशहाल हमारा है, खुशहाल कुशाल हाँ। कुशाल कुशाल टंडन। आपको पता है वो जो लड़की कुशाल, वही जो छोटी अक्षरा की मैंने बात की था, वो उसको डेट भी कर रहे थे ये दोनों आपस में। कौन दोनों? कुशाल और वही शिवानगी ना, यही नाम था ना? मुझे नहीं पता। हाँ वही, हाँ ये क्या था? 3 लोग आपस में डेट? 2 लोग, कुशाल और शिवानगी। अच्छा ये दोनों, तुमने कहा ना ये दोनों उसको डेट कर। नहीं वो तो खैर वही वाली थी ना कि वो इस बार इसका डिस्कस भी हुआ, वो जो हमारा लड़का है ना जैद नाम है, जैद दरबार, हाँ। जैद दरबार ने कहा सुहेल मैं कह रहा था सुहेल अहमद को, सुहेल खान को कि ये आपको पता है ना मैं जिससे लव करता था ये इससे उसकी शादी हुई, और ये खैर आपको पता है वो आ गई ना सीमा, सुहेल की वाइफ, वो भी आ गई है ना शो में, लेकिन वो बड़ा फन लगाती है। अच्छा शुक्र है कोई तो फन लगाता वो है। बड़ी उसके खिलाफ भी हो गई है रवि किशन की बेटी अच्छा। रीवा के। हाँ क्यों? वो लगता है कि ये बड़ी सियासतदान है, अच्छा हालांकि वो बेचारी है। सैबी की सुनाओ। सैबी तो आउट थी ना पिछली दफा बेचारी। सैबी बहुत, हाँ मासूम थी बेचारी। तुम्हें पता है सैबी एक करेक्टर थी, हाय सच्ची जान। लेकिन आपको पता है वंशज वो वापस आ रहा है। अच्छा क्यों? हाँ जाहिर है वो अच्छा कंटेंट दे रहा था, उसका और कुशाल का एक ट्रैक है वो चलना है अभी, लेकिन आपको पता है मेन 1-2-3 हफ्ते देखने के बाद मैंने रियलाइज किया मेन विलन या मेन मैनिपुलेटर, ये जो मेन जो शतरंज बिछाई हुई है ना, वो निखिल और मिनी की है, मिनी माथुर। ये मिनी इतनी तेज कहाँ से हो गई? लेकिन मोहन वो बड़ी प्लानिंग करते हैं रोज रात को बैठ के ऊपर जो है ना, अब हम यूं कर लेंगे, ये इस साइड में जा रही थी तो ये चल कोई नहीं। वो ना एक कोई आज सुबह की एक एपिसोड है, एक टास्क हो रहा था, वो मैंने बताया था ना कि इसमें एक वो नाइजीरिया से भी आए हुए हैं, अब उनकी हड काट बहुत ज़्यादा है और उसकी हाइट भी बहुत बड़ी है, और ऊपर से ना वो ज़रा उसके मसल भी हैं, तो ना वो बहुत ही ह्यूज लगता है, ठीक है। तो कोई गेम हो रही थी तो उसमें किसी लड़की ने ना गलत कर दिया कुछ, वो ना एक्टिव हो गया फौरन, वो बेचारी लड़की की जान निकल गई, वो लगा कि ना उस लड़की का पेशाब ही निकल गया ना, मतलब लिटरली। ऐसे नहीं करना चाहिए नाइजीरिया। I'm not lying, seriously। वो ऐसा चीखा ना, मतलब तुम्हें पता है ना, फिर वो उसको गुस्सा आ गया कि करना ना, कामत भी है उसकी। हाँ, तो वो ना बेचारी लड़की को ना लिटरली, वो बेचारी लड़की थी भी छोटी सी, नीति उसका नाम है, करना चाहिए। बहुत छोटी सी, वो तो उसको देख के मैं डर गया। उसका हार्ट ही ना फेल हो जाए बेचारी का। बेचारे सुहेल अहमद जो आए हुए हैं, सुहेल अहमद भी आ जाते तो बेहतर था, ठीक है, वो फिर भी कुछ कह लेते, ठीक है, इनका तो कुछ है ही नहीं, इनका फिर यही है मेरे बच्चे हैं। तुमने चेक की है? ये सीमा से पूछना पड़ेगा। जस्ट यही है, वो कोई बात नहीं करते ना, उनकी गेम में कोई इंटरेस्ट है, उसकी बीवी उसको आकर उठो जाओ बातें करो, लोगों से पता लगेगा क्या है, कहता
बस ठीक है आ गया हूँ बस ठीक टाइम है। मिल गया पेमेंट पड़ ली हाँ। ठीक है और की चाहिए फिर उसके बाद जो है वो बस अच्छा वो रोते भी हैं कभी कभी। इस बात पे एक बात पे रो पड़े थे, पता है कौन सी बात थी? इनका बेटा भी है ना नहीं, शायद आई थिंक वो बुलिंग पे बात हो रही थी। उन्होंने बताया मैं बुली हुआ था बचपन में और फिर वो बड़ा अब ट्रेंड ही ना पकड़ लें सभी हाँ। पता नहीं। राम कपूर के बाद चले कोई नहीं, चलिए यही है। हाँ। अच्छा बस चले जी, बहुत टाइम हो गया बहुत टाइम हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अभी प्लीज तुम देख लो लॉकअप, ऐसे अब बहुत लोग देख रहे हैं। अब तो एंड होने वाला है ना एनीवन एक हफ्ता रह गया यू पिक इज वाचिंग। हफ्ता तोकीर और जुनैद भी देख रहे हैं। वो ऊपर के तुमने उनको क्या समझा हुआ है डोंट बी लिटिल एनीवन आई एम नॉट बिलिटलिंग एनीवन, लिसन मैं कह रहा हूँ कि तुम देख लो। अच्छा ठीक है चले ठीक है चले जी, स्टार्ट करें न्यूज से। पटारे में सबसे पहले जो न्यूज है वो ये है यार कि तरफ न्यूज़ ऐसे लेके आता था हाँ, तुम्हें पता है वो हमने बंद क्यों, ऐसे वो मुझे अब लेके याद आया वो हमने बंद क्यों की थी। वो सुहेब से ये नहीं जो होता चला गया था हाँ, वो सुहेब से नहीं तो होता तुम अब क्यों नहीं करते, ये आ गया वापस। नहीं क्यों नहीं लाने दे। ऐसे आ रही है न्यूज़ चलो लेकिन ये अब न्यूज वैसे आती नहीं है, वो पहले था ऐसे नहीं डिफरेंट। चलो कैसे Format अब नहीं अब कैसे आ रही है। ठीक है पहले न्यूज ये डॉक्टर यूनुस भट्ट ने कुबरा की एक्टिंग के ये बारे बड़ी में। पुरानी बात है हाँ लेकिन मुझे लगा कि अब चलो हम डाल उसके बारे में आपने हैव यू सीन दैट वीडियो जिसमें कहते हैं जब कि मैं वो- देखा मैं बहुत क्रिंज आया, मेरा दिल करे मैं क्या करूं, मैं स्क्रीन में बढ़ के डॉक्टर साहब हमारे इतने फेवरेट रह चुके हैं बचपन के। कुबरा खान ऐसी एक्ट्रेस है कि कोई भी इमोशन हो वो एक ही एक्सप्रेशन से परफॉर्म कर देती है। हम सब उम्मीद से हैं से के राइटर थे ना ये हाँ क्योंकि वो तब तक खुद नहीं आए थे ना स्क्रीन पे। ये भी बात सच है, ये लोगों से करवाते थे ठीक है तो अंदर से क्या थे वो लेकिन और हम सब उम्मीद से में भी वो तो कहा भी तो यही जाता था ना ये स्केच है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी भी ये रोस्टिंग ही थी। हाँ रोस्टिंग थी हाँ पता नहीं चलता रो रही है या फेस आईडी रिकग्नाइज नहीं हो रहा। ये आजकल यही कर रहे हैं, आपको पता है इनका यूट्यूब चैनल इन्होंने बना लिया हुआ है और आजकल ये कुछ कर रहे हैं। तो फिर ये तो किस तरह की फिर ये किस तरह की जोक्स है कि एक्सप्रेशन देती है तो दो तरह की एक्सप्रेशन देती है, या मस्कारा लगा के रो लेती है, ये कर लेती है वो कर लेती है, कुछ इस तरह का। एक ही एक्सप्रेशन में ये भी कर लेती है वो भी कर लेती है। कि और एपिसोड ड्रामा जो है वो 22 हो तो- 28 किस्तों का हो तो वो खुद ही कहता है मैं 32 का हो जाऊंगा। ये नहीं डॉक्टर साहब कोई फन नहीं, आई मजा नो नहीं बुरा है। आई नो बोटॉक्स एग्जिस्ट, फिलर एग्जिस्ट, और मैंने कभी आपको पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं बनाया कि क्यों नहीं। हाँ बट देर आर फ्यू एक्ट्रेसेस जो थोड़ी उम्र के थोड़े मतलब लाइक क्या उसको अब आपको पता है आप आजकल आप ओल्ड भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते क्या कहेंगे सीनियर एक्टर्स। सीनियर एक्ट्रेसेस उनके मुंह का ये मसला होता है कि कुछ जो है उन्होंने कराए हुए हैं मुंह पे बोटॉक्स और कुछ ने बहुत खिंचा के फिलर भी डाला हुआ है जस्ट टू मेक दैट लाइक प्लम्प। और अच्छा अभी तक हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, हम जिस एज से हैं तो हम अभी भी हमें नहीं पता कि वो किस तरह से आपको अभी हर्ट करेगा। बट अभी जितनी मेरी एज हो गई है देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे चेंजेस में नजर आते हैं लाइक ये लाइन एक है थोड़ी सी यहाँ पे मुझे फील होती है, ठीक है। और वो जो फील होती है तो मैं उसको फिर अब आपका दिल करता है कि ये किस तरह से हो जाए। तो यस जो हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इन चीज़ों को एक शेप में देने के लिए बहुत ज़्यादा फिलर कराया हुआ है। अभी कुछ मेल लोग भी करा रहे हैं। मैं अभी एक सीरीज आने वाली है प्राइम पे, उस पर के मैनन ने मुंह उबला हुआ आलू करा लिया है फिलर डलवा के। क्या जरूरत थी के मैनन को, ठीक है वो जब आप एक्टिंग करते हैं तो वो आपकी एक्टिंग में कहीं फंसता है। बट देर आर फ्यू एक्ट्रेसेस जैसे इंग्लिश में नहीं कर रहा था श्रीदेवी का मुंह एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था, बट जो वो बात शशि आंखों से कहना ही वो चाहती कर थी रही वो हो जाती थी, डिलीवर हो जाता, तो वहां पे ये बीच में नहीं प्रॉब्लम आता। नहीं हुआ। कुबरा के सीन में कुछ जगहों पे फील होता है कि माइट भी कोई चेंजेस है जो पहले नहीं वो फेस की चेंजेस कोई भी हो गई है जो भी है कि ये चेंज लग रहा है, ये वैसे नहीं लग वो रहा है नहीं है जैसे जो था, पैसे है हाँ। या एक्सप्रेशन उतना खुल के नहीं आ रहा, ये इशू होता है। लेकिन जो वो एक्सप्रेशन देना चाहते हैं जो वो बात करना चाहती है वो डिलीवर हो जाता जो है। डिलीवर करना That's चाहती है वो my डिलीवर हो opinion. जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो वो डिलीवर करना चाहती है वो सिर्फ 100% डिलीवर हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप देखिए, आप राइटिंग किया करें, आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल के बैठ गए हैं, हर बंदे यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया है। आगे चलें। हाँ अपनी बात ना करना, हमने बड़े सालों का खोला हुआ है। हाँ तो तुम हमेशा अपनी तरफ इशारा कर ले तो ना, हर बंदा ही मतलब क्या। अच्छा चले अब वो नादिया खान पे आ जाए।
जी नादिया खान ने अभी रिसेंटली जंजीरे की किस रिव्यू की, ये क्या ड्रामा है में, और जिसमें उन्होंने वो अलमशहूर सीन जिसमें इस वजह हैदर वाली बात करी। ये तो मामा है फोल्डर में बनाया ही नहीं। हैदर ठीक है। अच्छा फिर वो नादिया खान ने कहा ना हैदर वाले सीन के ऊपर उन्होंने बात की ना, कोई है हाँ कोई भाग रहा है, आवाज आपको आएगी, कोई है। तो ये वीडियो वायरल हो रही, तो फिर साइमा अकरम चौधरी ने इसको जो है इस वीडियो के ऊपर एक अपनी स्टोरी पे लगाई और कुछ के ऊपर कुछ बेसिकली नादिया खान के कहने का- पंखड़ियां लिखी। वो पंखड़ियां पढ़ दूं? पहले मैं आपको बता दूं ना इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। नादिया अफगान का कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर कोई बंदा दौड़ रहा है तो वो ऐसे तो नहीं कह सकता कोई है, वो बंदा दौड़ते दौड़ते कहेगा ना मतलब कोई है। हाँ आवाज में, ऐसे आवाज में ट्रैवलिंग भी होगी, थोड़ी लाउड भी होगी, थोड़ी वो कांपे भी, हाँ सांस चढ़ा होगा। तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट था नादिया खान का। खैर ये तो हम आगे डिस्कशन में जा करेंगे ना। नादिया खान का ये मुद्दा था जिसके ऊपर फिर साइमा अकरम चौधरी आ गई। क्या कहती हैं साइमा जी? साइमा जी कहती हैं मुझे नहीं मिल रही साइमा जी क्या कहती हैं। मैं ढूंढ देता मैं वही ढूंढ रहा था, मैंने कहा मैंने लिया स्क्रीनशॉट नहीं। साइमा जी ये कहती हैं जी हाँ मैं पढ़ देता हूँ। आ जाओ। इस खातून को किसी साइकाइट्रिस्ट की अशद ज़रूरत है। मेरा एक दिल से लिखा हुआ स्क्रिप्ट इन्होंने अपनी इंतहाई फजूल एक्टिंग से पूरा बर्बाद कर दिया था और अब ये बैठकर दूसरों की एक्टिंग को जज करती हैं, बल्कि तनकीद नहीं तज़हीक करती हैं। यूं समझे बंदर के हाथ में माचिस आई हो। सहमा जी लैंग्वेज लैंग्वेज ठीक है। सहमा जी ने अच्छा काफी खैर साइना जी ना सैविज हो गई, हाँ ठीक है। अपनी लेकिन तरफ से नादिया जी ने भी कुछ कहा। वो कहती सहमा चौधरी told me to see a psychiatrist, Yes. so I did. हाँ. Diagnosed with a severe case of truth syndrome, aka practicing. अच्छा by the way ये जो डैश होती है ना, ये वाली डैश, हाँ. ये ChatGPT की चलो नहीं क्यों डैश है, चलो जो जहां से भी लिए AKA हाँ AKA practicing free speech and calling out bad writing. There is no cure for my honesty, but there is a prevention for you. write better scripts and fix your production errors। Yes. जी पहले इस मुद्दे को कर लें, बाद में और लोग भी आए जब इस मैदान में। उसमें भी उसकी भी डिसीजन दें। क्या कहेंगे आप? सहमा जी सहमा दिल लिश्कारे जगमग कपड़े मुझे तो सहमा चोरी याद आ जाती ना। मतलब कि यार क्या यार, मतलब आप कौन सी आपकी स्क्रिप्ट नादिया खान ने खराब की, चलो कर दी तो वो तो प्रोडक्शन का मसला है, वो नादिया खान का मसला तो नहीं है। डायरेक्टर से नहीं बात हो रही थी कि नादिया जी जरा सीन सही कर दो, सीन नहीं सही आ रहा। आप इस पे ब्लेम क्यों कर रही हैं? नादिया खान को ब्लेम करना बनता नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर को ब्लेम करना बनता नहीं है, प्रोड्यूसर को। बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पर्सनल, जो कि नादिया से आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। दिस इज नॉट समथिंग जो कि पब्लिक ऊपर से साइकाइट्रिस्ट को देखने की जरूरत है। हाँ नंबर वन, अगर पहले हम नादिया ने सही किया गलत किया उसमें हम बाद में आते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं साइमा अकरम चौधरी हूँ और मैंने ऐसे कोई वीडियो देखी है और मुझे पता लगता है कि इफ यू आर मॉकिंग माय ड्रामा तब तो मुझे डिफेंसिव होने की जरूरत है। लेकिन आपके ड्रामे को हुए 2 महीने हो गए हैं, टाइम हो गया हम हुआ नहीं है। जानते कौन सा ड्रामा था। सुनो ये वही है ना जिसमें नादिया खान वाज डूइंग टू मच लाइक ओवर एक्टिंग, वो जो टेलीफिल्म में थी, अच्छा टेलीफिल्म वो जिसमें शी वाज डूइंग लाइक हाँ ईद पे आई थी शायद। हाँ आई थिंक हाँ ठीक है शी वाज शी इज टॉकिंग ठीक अबाउट है, दैट। ठीक है। वो उसमें थी पूरी, उसमें पूरी थी। अगर तो उस ड्रामे की कहीं पे एक्टिंग की बात हो रही है, लेट्स सपोज हमने वो डिस्कस किया था, मेरे ख्याल में हमने किया था, मैंने किया था कहीं पे, तो उस मैंने यही बोला था कि शी वाज डूइंग टू मच। तो तब आप इसको अपनी स्टोरी पे लगा के कि यस दिस इज नो हाई रोड द करेक्टर, मैंने ऐसा करेक्टर नहीं लिखा था, ये ओवरडू कर रही है। हाँ, सो क्लियरली मतलब लाइक आपको तब इशू नहीं था, बट अभी करंटली पता नहीं आप सुबह सुबह उठे, क्योंकि मेरे साथ ये होता है, सुबह आई एम नॉट लाइंग, सुबह सुबह उठ के यू हैव नो आइडिया, मैं कोई एटलीस्ट 10-15 हेट कमेंट्स पंगे लेता हूँ, पंगे मैंने लिए होते हैं, ठीक है। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी बाद एहसास होता है, ओ सॉरी नहीं काटो ये भी डिलीट करो, ये भी डिलीट करो। तो उस सोच में बैठ के आपने किया है तो ठीक है, आपने गुस्सा निकाला। लेकिन अगर आपके ना आपके ड्रामे की बात हो रही है, अभी तो नहीं हो रही ना सजल ने आपकी कभी कोई स्क्रिप्ट की है, ठीक है, हमने तो नहीं ठीक है, और ना कोई, तो ये बीच में कूदना जो है ना, मुझे ये
नहीं समझ आया ना? समझ नहीं आया अपने मसले को बयान करने के लिए। हाँ, आप डिफरेंट, आपका मसला डिफरेंट है ना, हाँ। आप उसको अपने टाइम पे निपटाएं। हाँ ठीक है, तो तब तो मुझे आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम किसी को ये जैसे चले आज हम लोग के नाम ही ले लेते हैं, गैलेक्सी लॉलीवुड समथिंग हॉट फुशिया, अगर कोई रिव्यू कर रहे हैं तो उस पे उठ के मैं कहने लग जाऊं ये रिव्यू ठीक नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह सकता ऐਵੇਂ ही उठ के मैं कह दूं रिव्यू एक दिन ऐसे ही सो के उठे और आपको दिल किया तो आपने कह दिया। हाँ, और मैं किसी के भी नहीं बारे में नहीं कह सकता, ठीक है। वैसे ही आप ये ऐਵੇਂ उठ के कह देंगे जी ये औरत नहीं ठीक कर रही, मेरा काम भी इसने ठीक नहीं किया था, अब तो ये मुझे एक तो उनकी साइड से ठीक नहीं लगी। बट नादिया की जहाँ तक बात है कि उन्होंने बोला, तो मुझे तो नादिया का जो रिप्लाई था इट वाज वेरी लाइक यही होना चाहिए था, मतलब हाँ यही होना चाहिए था। ऑनर उन्होंने कहा मुझे ट्रूथ सिंड्रोम की आदत है, मैं कहूँ मतलब हाँ, मतलब अगर तो ये सारी बातें अगर क्या नाम है कश्मीरी, शहजाद कश्मीरी, हमारी फरत इश्तियाक, सजल, सरबुलंद, उनमें से कोई उठ के कह रहा होता ना, चलो then it makes sense, क्योंकि एक बात बुरी लगी है, मतलब ये इस तरह से हो रहा है, जिस तरह से रिव्यू हो रहा है, हमें नहीं पसंद आया, आपने तब समझ आती है। बट अगर जो है वो अलग बात है कि आपने ठीक बात की गलत बात की, वो उस पर अलग बात होगी, वो भी हम करेंगे रिव्यू वाली जो नादिया ने किया, ठीक है। लेकिन ये बेगानी शादी लगी। अच्छा, आगे फिर और सैमा जी का आया जवाब, कहती हैं सैमा जी दोबारा आई हैं, द इजीएस्ट रोल टू प्ले इज द ऑनेस्ट क्रिटिक, द हार्डेस्ट वन इज एक्सेप्टिंग द सेम ऑनेस्टी व्हेन द स्पॉटलाइट टर्न ऑन यू, फनी हाउ फ्री स्पीच सडनली फील्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइड। ये इनके कहने का मतलब है कि मैंने जब कॉल आउट किया तो आप ऐसे बात, सैमा जी गलत चीज़ को गलत चीज़ से जोड़ रही है मेरे ख्याल में, ठीक है। आपने क्रिटिक किया है, आपने जो क्रिटिक किया ना नादिया खान को 6 महीने बाद 5 महीने बाद किया है, तो क्रिटिक तो उसी टाइम बनता है। तो हमने एवरीवन लाइक जिस में वो देखी है, तो उन्होंने तो नादिया की भगिए ही उखेड़े हैं। मैंने वो डॉक्टर इजाज वारिस की एक वीडियो देखी थी, उससे इतना बुरा कहा हुआ था नादिया को, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो थी। तो अब उसमें ये है कि नादिया खान के बारे में अब ये देखिए, नादिया खान कितने लोगों के बारे में बुरा कहती है, नहीं मतलब सॉरी उल्टा कह दिया, बहुत सारे लोग नादिया खान के बारे में कितना बुरा कहते हैं, उनके पास उनकी रीजंस हैं गलत कहने के लिए। लेकिन अगर आप देखें नादिया खान उसके बरक्स क्या कर रही है, सिर्फ वो अपने शो में बैठ के बातें कर रही है, वो किसी के साथ पर्सनल पंगे जाकर नहीं। तो नादिया खान इज प्लेइंग शिल्पा शिंदे, राइट? नहीं प्लीज, She is! वो तुम मानो वो रोल में रहते हुए करती हैं आप इस सब चीजों में आप नादिया कहाँ गलत कहो, क्या मुझे बताओ कहाँ गलत? मुझे नहीं लगता वो कहीं पे गलत है, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बड़ा सैवेज जवाब दिया, ठीक है। और जो रिव्यू भी किया वो उसके में मुझे तो कोई, तो ये जो और लोग जैसे अभी मुझे ये माया ली आई है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट we need to understand the difference between mocking, mimicry and constructive criticism। ये हर बंदे ने मॉकिंग का लफ्ज क्यों यूज किया, मुझे समझ क्या नादिया खान ने क्या मजाक क्या तज़हीक की है, कोई तज़हीक तो नहीं थी इसमें, उनकी कोई जात के ऊपर पर्सनल अटैक तो नहीं किया, पर्सनल अटैक्स के ऊपर बात होती है ना, तज़हीक तो पर्सनल रिमार्क्स होते हैं। पर्सनल अटैक वैसे होते हैं जैसे फिर दोस्त जमाल कह देते हैं, वो कहते हैं सजल क्या बुरी लग रही थी। हाँ चलिए सुने, सजल अली हैज डन काउंटलेस प्रोजेक्ट्स, ठीक है हम जानते हैं, और बहुत अच्छे भी किए उन्होंने, रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल वी नो, बिल्कुल ऐसे ही है, एंड अर्नड रिकग्निशन फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट सच अ यंग एज, बिल्कुल ऐसे हम एग्री करते हैं माया जी। एवरी आर्टिस्ट डिजर्व रिस्पेक्ट फॉर देयर हार्ड वर्क एंड टैलेंट, चेजिंग रेटिंग शुड नेवर कम एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स डिग्निटी। कोई डिग्निटी क्या कह दिया है, मुझे भी नहीं क्या केड़ा फट मार देता है सजल अली नु यार, नादिया खान ने की कह देता है, उन्होंने अभी एज आई हैव ऑलवेज सेड देयर विल नेवर बी अनदर सजल, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकती अनदर सजल। उन्होंने तो बात सजल की ही नहीं, सजल तो रबिया की बात हो रही है ना, रबिया की बात गलत बोल रही है, कोई है कोई डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन का मसला है इसमें, सजल को पर्सनल तो कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। माया जी है ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ क्रिटिक्स ਦੇ। माया जी क्यों पीछे पड़ी रहती है, सोफों पे बैठ के एसी चला के कमरों में बैठ के तुम लोग करते हो, तो ये तो यूं ही के टाइम में बोला था, हाँ लेकिन यूं ही अच्छा था। तो माया जी हम तो आपके इतने बड़े फैन हैं, तो लानत भेजो, वो कहती है लानत भेजो तुम लोग की फैनशिप पे, ठीक है। अच्छा और भी लोग आए फिर, और सारा मजीद एक है वो आई जी, सारा मजीद एक है, क्या मतलब है, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी राइटर है, प्लीज। हाँ उन्होंने क्या कहा है,
आपको पता है वो कहती हैं, मिसबा नशीन है। वो आप मुझे सुनाएंगे, पहले मैं सारा नवजीत का देखता हूँ। वो कहती एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, एक होती है तनकीद बराए तनकीद, और एक होती है तनकीद बराए व्यूज, जो सिर्फ होती ही नहीं बल्कि बेशुमार होती है और बार बार होती है, क्योंकि वो लोगों को करते हैं जिनको कुछ और करना नहीं आता। दिस इज टू मच सारा जी, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आफ्टर राइटिंग फेरी टेल 1 फेरी टेल 2 आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था, आप बहुत डिसेंट औरत हैं, आपसे ये सॉरी मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेने की कतई कोई जरूरत नहीं। सारा जी जब दिल पे लेने की जरूरत ही नहीं तुसी तो क्यों दिल पे लिया? जो मैं लिसन जो लोग लिसन हाँ जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना उन्होंने दिल पे हाँ लिया, सब लिया तो कर रहे हैं ना, लिया तो करे, ना लिया होता तो आपको बोधर ही नहीं करना था। ठीक है सबा फैसल की पढ़ ले स्टेटमेंट। सबा फैसल सबा की भी फैसल है। भी वो कुछ कह उनका भी यही है, अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी मुझे लिख के दो। नादिया आप अपने घर के लिविंग रूम में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बैठी हैं, क्यों आप अपने आर्टिस्टों को इस तरह बोलती हैं? एंड हु आर यू टू क्रिटिसाइज आर्टिस्ट लाइक वन एंड ओनली सज्जल अली? मुझे लग रहा है ये सारे सज्जल के पीआर हैं। ए सबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਸੂ ਮਾਂ ये आपका सूट तैयार है, मैं नहाने जाता हूं। ए सबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ सुनो ਆਪਣੀ ਬਹੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ सुनो ਰਹੇ ਹੋ। मिसबा नशीन का प्लीज मिसबा नशीन कहती है क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल, ये सबने एक जैसा ए लिखा है। की एक स्क्रिप्ट सबको दी हुई है। When it's constructive but repeatedly mocking, belittling and targeting people is not criticism. Belittling? It's disrespect. मुझे belittle मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ हो रहा इसमें है। belittling मैंने नहीं देखी। Writers, actors, artists put immense effort into their work and they deserve professional feedback, not public humiliation. And you also ਕੌਣ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ। and you guys have to write professional हाँ, script. जी मिस बाजी If you guys want professional feedback, please. criticism, तो प्लीज प्रोफेशनल राइटिंग करें। की हमराही इतने हमराज। फ्लॉज होते हैं हमराही में कहाँ हमराज इतने नहीं, राइटिंग में इतने फ्लॉज होते हैं और फिर ये कहते हैं प्रोडक्शन के भी होते हाँ हैं, जी, होते सबके होते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती ये हर चीज जो है तोड़ मोड़ के राइटर पे डाल। आई डोंट लाइक इट। साइमा अकरम चौधरी has given audience some of the most loved stories and जी characters. कजन मैरिजां ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਇਮਾ ਅਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ हर ड्रामे च। ये चाहती है कि पाकिस्तान में बीमार बच्चे ही पैदा हों। Agreeing सारे के सारे इनके ड्रामे कजन मैरिजिंग के ऊपर है, सारे एक ही घर में पले बड़े हैं, वहीं पे फ्लर्टिंग करते हैं, वहीं पे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दिस इज वेरी बैड। कुछ नया लेके आए अब साइमा जी। अच्छा जी और बस बस मिसबा जी खत्म हो गए। मिसबा जी मैंने बहुत ए साइमा जी है वर्सटैलिटी मेरे ख्याल से ਜਿਹੜੀ है ना वो एक अच्छे राइटर की पहचान होती है जबकि आप में नहीं है। या फिर दिखाएं दिमाग से मोहब्बत का लिखे ड्रामा, इतना अच्छा नावल आपने लिखा था, तो ऐ ना पंगिया च पैन दी बजाय अपने स्क्रिप्ट पे काम करो। दिमाग से मोहब्बत का ड्रामा लेके आए। देखिए जो अच्छी चीज होती है ना वो खुद ब खुद आउटशाइन करती है उसको किसी को वो यही तो बात है। हाँ ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट था नादिया खान का। कोई है ऐसे नहीं बोल सकते इंसान दौड़ते दौड़ते यार, प्लीज बी सेंसिबल। अगर उन्होंने क्या दिया तो इतनी क्या आग लग गई है सारी इंडस्ट्री को। मुझे लगता है कि सारे के सारे तैयार बैठे हुए थे, तपे बैठे हुए थे नादिया खान के ऊपर। एक बंदे ने जो है तीली लगाई है कि पूरा उन्होंने मशलें जला दी हैं। दिस इज वेरी बैड यार। कोई है कोई नादिया जी लव यू। इस मामले में वो आपके साथ है, अदरवाइज हमें नहीं पता। हम भी लोटे हैं, हम भी इधर उधर मुड़ते रहते हैं। ये लोटा नादिया जी की तरफ, ये लोटा नादिया जी का। अच्छा नेक्स्ट चलें आगे। चलें। और कोई नहीं था? क्या नहीं था? और कोई था नहीं, लेकिन अभी मैटर उस पर क्या बात हो सकती है मुझे नहीं समझ आती। हाँ वैसे मतलब आगे चलें। मतलब मैं तो बार बार यही कहूँगा कि कोई भी अगर कोई फीडबैक कर रहा है तो उस पे पर्सनल होने की बजाय ना, तो इधर तो आप पर्सनल हो रहे हैं ना सीधा सीधा कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उस पे अब कंस्ट्रक्टिव आप लोग लें ना, वो जो चीजें कह रहे हैं वो अगले ड्रामों में ना करें। हाँ जी ठीक है, आप ना इस तरह गलतियां करें। ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव लें आप। तो चलें मुझे वैसे भी अच्छा लगता है जब भी क्रिटिक्स के ऊपर कोई भी बात चलें होती है। चलें आगे चले आगे दो टीजर दो नहीं तीन टीजर्स आए हैं, कुछ 2 टेलीफिल्म्स हैं आई थिंक गालबन जी, और एक ड्रामा है। जी पहले हम बात करते हैं दर्रे निजात। दर्रे निजात। सॉरी गाइस, पिछली दफा जब मैंने दर्रे निजात पे बात की थी तो मैंने गलत एक लफ्ज कोड कर दिया था। दर्रे निजात मुझे लगा था दर दरवाजा, दर जो है ना वो घर होता है, दर्रे निजात निजात का घर।
ठीक है। उर्दू की मैंने थोड़ी सी गलती की थी। वो बाब होता है वैसे दरवाजा। बाब होता है, बिल्कुल मैं मिक्स कर गया था ना, मैं बच्चा हूँ, चलो कोई नहीं, मुझे माफ कर दिया। चले चलें, दरे दरे निजात, निजात। निजात का घर। हाँ, निजात का क्या है? ठीक अब है ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे जी। रिटन बाय उमेरा अहमद जी। धड़ाधड़ ड्रामे लिखते हुए अगला साल भी नहीं कही है। इकरा अभी और आ रहे हैं इनके। बेहतरीन तैयारी के साथ। अच्छा, और इसके जो डायरेक्टर है साकिब साकिब खान। खान। उमेरा अहमद और साकिब खान पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं, तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम एंड आई थिंक दैट्स इट। यही तुम्हारे हुस्न के नाम। अच्छा जी। और इसके कास्ट में अभी तक जो हमें टीजर में नजर आए हैं वो है उशना शाह, सॉरी मेरे जितनी लबन रही। अच्छा, मेरी जितनी लबन इट्स दुरेफिशान सलीम, शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी, नमीर खान, सहर हाशमी एंड 4 मेन ये रुमैसा। रुमैसा भी नजर आई, सबा हमीद। सबा हमीद भी नजर आई, सानिया जी नहीं नजर आई। ठीक है, चलें। हाँ ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? आई लव इट, आई लव एवरी बिट ऑफ इट। मोहब्बत से भी ज्यादा। मुझे भी पसंद। इवन आई लव्ड सहर हाशमी एज वेल। इतनी प्यारी उनकी अपीयरेंस आई है। मुझे सहर हाशमी सबसे उनके ज्यादा अच्छी expression लगी है। इतने मजे के हैं। मुझे वो जो शादी वाला सीन है, हाँ, मुझे वो वो सहर हाशमी का expression, उफ। बहुत मजेदार लगा है। बहुत प्यारा। और मुझे पसंद आई दुर्रे का एंड पे रोने वाला सीन, दुर्रे का एंड पे रोने वाला सीन मुझे बहुत पसंद आया। और मैं इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे। नमीर की एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। नमीर इज सो गुड। आई लव रुमैसा का एक सीन था वो जिसमें बैठी हल्का होती है, सा हल्का सा हाँ। सीन था, वो मुझे बहुत झलक अच्छा एक। लगा है। ये प्लीज मेरे मेरी बात दिल सुने, की हुई है, sorry। मुझे यकदम एक बात याद आई। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में मैं मंटो नहीं हो रहा था, ऐसे ही अच्छा लगा था सब कुछ। जी। क्या ये हमें धोखा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, उमर अहमद धोखा नहीं देती, बट साकिब सरफराज धोखा नहीं देता। और साकिब खान। कोई बात नहीं, साकिब खान छोड़ दो, सरफराज धोखा नहीं देता। मैं आई ट्रस्ट, आई ब्लाइंडली से डू यू दैट दरे निजात वुड बी अ गुड ड्रामा। बट मुझे 3 S's प्रोडक्शन है, आपको पता है? 3 प्रोडक्शन। जी, मुझे पता है। 3 S प्रोडक्शन। जी, सलमान ठीक है? इकबाल, हाँ, सोनिया। सोनिया खान एंड शहरयार मुनव्वर। ठीक है, शहरयार मुनव्वर। पता है बेटा, आई वांट टू से क्या? अबाउट सोनिया। हाँ, मैडम सोनिया डांस मास्टर। ये भी वैसे ही होना चाहिए। अच्छा हाँ। तो सारा कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा एतराज एक ही है, शहरयार मुनव्वर। अच्छा, मैंने इसलिए तुम्हें बोलने दिया क्योंकि मुझे वो इतराज नहीं लगा। इरफान कितने साल वो सेम एक ही चीज़ कर रहे हैं, कितने साल से? कुछ चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल में उनको अब। ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा वो बुरा कर रहे हैं, बट वो वही कर रहे हैं जो इतने सालों से करते आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा वो बुरा, लेकिन वो कुछ नया करें ना। अब जैसा दुरे मुझे कुछ फ्रेश लगी, दुरे का वार्डरोब बड़ा फ्रेश है, दुरे के एक्सप्रेशन, दुरे की लुक बड़ी मजे की है। सहर हाशमी इज डूइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो शुक्र है इधर बाल नहीं है अब, थोड़े से उन्होंने पीछे की तरफ बांधे हुए हैं। ठीक है, मत्थे थे चमकन वाल मेरे बनड़े थे रहते सी, और वो भी अब नहीं है इतने। ठीक है, ग्रूमिंग हो रही है वैसे सहर Grooming, हाशमी हाँ। की। नमीर is looking phenomenal। आई एम टेलिंग यू, मैंने इंटरव्यू देखा, मेरी तो 180 चेंज हो गई। 180 होती है ना चेंज, क्या बोलते हैं? 360 फिर उधर ही आगे बैठ हाँ, जाते हो। ठीक है, 180 मेरे Degree, ख्यालात चेंज हो गए हैं सहर हाशमी को लेकर। शी इज सो गुड, शी इज अ वेरी गुड She is learning basically। मे बी। हाँ, हाँ, मुझे नमीर मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, नमीर ने बहुत इंप्रेस किया मुझे, तो आई एम वेरी 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 होपफुल। शुक्र है ये अब ARY पे नया प्रोडक्शन हाउस आया है, अभी हर इनको भी एक लॉट दे और आई ड्रीम से लॉट छीने प्लीज। आई ड्रीम है ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, एक ड्रामे बनाना खुदा दा वास्ता, या तो बेहतर बनाओ या बंद कर दो। इनका आई ड्रीम का वो आ रहा है ना, जेनजी। हे फैम, जेनजी, हे फैम। हे फैम, ठीक है, पैम। हाँ, इसके राइटर कौन थे भला? ये हम डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं काफी दफा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, दफा करो। बट डायरेक्टर जिशान अंसारी है। हाँ हाँ हाँ। और राइटर मुझे नहीं याद है। लेकिन अच्छा, तुम कह रहे हो कि आई ड्रीम से ले लेंगे। हाँ, आई ड्रीम से स्लॉट छीन के 3 को दें। 3 एंटरटेनमेंट नहीं, अभी तो फिर वो बिग बैंग की स्लॉट कहाँ जाएगी? बिग बैंग का कोई ड्रामा ही नहीं आ रहा। बिग बैंग का एक ड्रामा तो बन रहा है जिसमें मैंने देखा था शरोज सब्जबारी थे उसमें। वो 9 बजे आ जाएगा।
चलो वो सब सारी 9 बजे आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है बिग बैंग के सोप्स ज्यादा हिट होते हैं। हाँ हाँ मायरी इनका तो जी 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 जी। अच्छा चले दर निजात के बारे में मुझे ये कहना था कि आई हैव वेरी हाई होप्स। Yes. प्लीज आई हैव ओनली प्रॉब्लम विद साकिब खान। इसको हो सकता है ना हो, मुझे है खुशबू में बसे खत। साकिब खान खुशबू में बसे खत, आई नो। ठीक है, फ्रॉड, ठीक है, फिर अभी एक और भी था तुम्हारे हुस्न के नाम तुमने, वो अच्छा था, वो अच्छा था। वो अच्छा था। एक दो और भी थे जो बहुत बुरे थे। कर्जे जान भी इनका था। कर्जे जान भी कर्जे अच्छा था। जान भी एंड में बहुत बुरा हो गया था। प्लीज माने आप मेरी बात, वो बिल्कुल ही नैरेटिव। लेकिन नया प्रोडक्शन हाउस है ना, मुझे लगता है इन्होंने सबके लगामे खींची होंगी। बट एक चीज, सोनिया अच्छा जी ते शरियार जी ते सुनो सुनो सुनो, एक पॉजिटिव बात बताऊं, साकिब जी 4S, ਇਹਨਾਂ ਦੀ लगामा खींचो। 4S Shut up। मेरी बात सुनो, 4S की बात, एक और बात सुनो। साकिब खान की एक चीज यूनिक है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन वो होते ऐसे हैं जिन पे कॉन्वर्सेशन हो या कुछ ऐसे जरा डिफरेंट टॉपिक। सिर्फ वो जैसे आई ड्रीम्स के ड्रामे होते हैं ना कि फिर अब सनसनी देश ये दनादन ये फंसा लिया, बुड्ढा फंसा लिया, मैं उस तरह के नहीं होते टाइप्स। चले आई एम वेरी होपफुल। चले चले फिर आई ड्रीम की बात कर लेते हैं। मैदान मैदान आई ड्रीम का है जी, इसके राइटर हैं अब्दुल्ला इसके राइटर है राधेन इंशा और उज़मा ज़करिया इसकी डायरेक्टर अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर है। और इसमें कोच का किरदार कर रहे हैं फैसल कुरैशी और 4 लड़कियां जो बताई गई हैं वो है जी दरनीर मुबीन, वर्दा, रुमैसा, अजीज, रुमैसा एंड बानो, केड़ी है मेहरबानो। मेहरबानो। ठीक है। तो जी ये फुटबॉल के ऊपर प्रस्तुत करता है, ठीक है। और ये दरनीर ने कहा मेरे पास सब दरनीर ने रेडी है, कहा मुझे कि बाहर मेरे ले लो। पास ट्रेनिंग है पीछे मेरा लियारी की, तो मैं दोबारा कर लूंगी, मुझे क्या है। अच्छा भाई ये पहले का बना हुआ है 2023 का, इसको रिलीज अब कर रहे हैं। तो मेरा लियारी भी पहले की ही बनी हुई थी। प्लीज मेरी पिछले साल ही बनी मुझे नहीं पता कब बनी थी, बट थी। सुनो मेरा लियारी उसके कितने साल से हम देख रहे थे बहनाज बहनाज आ रही है, बहनाज आ रही है, बहनाज आ रही है। लास्ट ईयर की बात है, चलो कह सकते हो तुम। चलो तो जो आ रही है लास्ट ईयर से, जो कितने साल से आ रही है, वो मैंगो जेट है मैंगो मरे। जट भी है। हाँ हाँ तो देख लिया टीजर, टीजर तो अच्छा है, ठीक है। हिम्मत, जज्बा और हौसला उनकी पहचान है। नहीं लेकिन ना ही नहीं बना देते बेहतर सी, चक दे पाकिस्तान। आओ पता है वो आ क्यों रही है क्यों? कि जी फुटबॉल का आजकल दौर अच्छा इसलिए दौर इतने है, साल नहीं हाँ इसलिए इतने साल वर्ल्ड नहीं कप लगाए। चलेगा तो फिर लगाएंगे। आर यू वाचिंग अल्लाह वर्ल्ड कप? नहीं मैं नहीं देखा। मेरे घर एक दिन स्क्रीनिंग हुई वर्ल्ड कप की। फिजान देखा आपने? मैंने कहा आप लोग देखें, मेरा तो ये काम ही नहीं है, मुझे प्लीज अंदर जाने दे। हाँ। मुझे ड्रामे देखने दे। नहीं बॉम्बे देखी थी उस दिन। फिर हाँ नोट जॉनरा माय प्लीज। स्पोर्ट्स, हाँ मैं देखूंगा मैदान। यू लव स्पोर्ट्स जॉनरा। मैं आई ओनली लव चक दे इंडिया एंड मैरी कॉम, वो भी चूंकि रियल लाइफ पे प्रस्तुत करता है। तुमने कभी, अच्छा मैं तुम्हें एक दो बताऊं, जी तुमने भाग मिल्खा भाग देखी नहीं है? मैंने वो बहुत देखनी है, मुझे दिव्या दत्ता बहुत पसंद है, भाग मिल्खा भाग इज गुड। बहुत तारीफ सुनी है मैंने उसकी, मैंने देखनी है, मेरी वो लिस्ट में, मेरी लिस्ट मेरी क्या मेरी कब्र में जाके पूरी होगी। अल्लाह माफ करे तुम्हें। चले चलो खैर, दर निजात की हो मैदान, मैदान की बात आगे होगी। है जज्बाती सीना पे। कैप्टन असफंदियार, इट्स डायरेक्टेड बाय हसीब हसन एंड रिटन बाय आबिद हसन अब्बासी। अब्बासी हाँ। सही लिखा है ना? हाँ यही मैंने बताया तुम्हें। ठीक है ठीक है। इसकी कास्ट में है मून, क्या नाम है इनका? मिलकर जज्बात। नहीं प्लीज बदतमीजी नहीं करो। इनका नाम क्या था अरसलान? तुम्हें आता, मुझे नहीं आता। अली हैदराबादी। अली हैदराबाद में सुना तुम्हारे साथ रहता है। Shut फेस up, सेवन no! में, हाँ, फेस No! सेवन में घर है उसका। अच्छा गाइस इसका नाम है अली अमार। अली अमार। हाँ, अली अमार है इसमें। जी। और बस वही देखा है मैंने, उन्हीं को देखा है। और भी थे, और काफी सारे नुमान नाम हैं, मसूद मैंने नुमान देखे। मसूद भी हैं। ठीक है, ठीक है। एबे काल जुल्फकार भी मैंने देखे। हाँ नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, एक जवान आया है मैदान में, उसने हमारे 2 साथी मार दिए। ये भी एक टेलीफिल्म ये भी है, एक क्या कहेंगे आप? रियल लाइफ में मेरे ख्याल में बेस्ड है। लेकिन इस पे भी अच्छे खासे पैसे बहुत सेवंथ का है, कब तो तुम्हें पता है जवाब नहीं। सेवंथ का की प्रोडक्शन है, ठीक है। सेवंथ का ने कहा कि हम जो है ना वो असफंद के रोल में इसी को ले लेते हैं। अली अमार को आजकल नया बच्चा है, ठीक है, चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है आगे। कहीं 6 सितंबर को तो नहीं और आ आगे रही? धक्का दे दे। 14 अगस्त या 6 सितंबर टाइप हो को सकता है, कुछ रिलीज हो। कुछ तो होगा। जुलाई चल रही है तो अगस्त में आएगी मेरे ख्याल में, 14 अगस्त को। लेकिन ये 18 जुलाई को आ रहा है। हाँ ये अभी इसी सैटरडे को बहनास मैदान। मैदान मैदान। अगेन नॉट माय ऑनर।
नॉट योर नो चलो फिर इसको बंद करते हैं। ये तीनों ही हमारी हो गई। जज साहब, क्या जज साहब ये कौन है? ऐसे ही बोल रहा था आपका हीरो, ये किधर बोल रहा था? कुछ बोल रहा था। जज साहब तो नहीं कह रहा था ऑब्वियसली। नहीं ये आप बदतमीजी कर रहे हैं, अल्ले मार की बात कर रहे हैं असफंद यार में। नहीं ऐसा नहीं ऐसे नहीं बोल रहा था। नहीं, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सॉफ्ट था। हाँ ना। लेकिन ना ये इतने कूले बच्चों को ऐसे वन थिंग आई वांट टू ऐड, वन थिंग शट अप, व्हाट इज दिस? कूला बच्चा। जी दैट्स वेरी बैड। लेकिन काटना ना चला देना। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी इंसेंसिटिव लोगों को नजर लेकिन है। उसने लुक बहुत चेंज, हाँ लुक बहुत चेंज की है उसने, बहुत वर्कआउट किया बहुत है। वर्कआउट किया। यस, ठीक है। वेट लॉस भी मुझे नजर आया बहुत ज्यादा। चलें। हार्ड वर्किंग बच्चे हैं तुम, हमें उन लोगों को वो ना किया करो। नहीं मेरे फेवरेट है प्लेस। याद है तन्मन नीलो नील में जब मुझे बड़ा रोना आया था। फुटबॉल से बात आई, आपको पता है आयजा खान आजकल जो है, मैंने आयजा खान की एक स्टोरी देखी थी, वो मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले वीक हम बात कर रहे थे उनके हस्बैंड रोनाल्डो को। ये लोग, इन्होंने लिंक तो नहीं निकाल लिया होगा, ये जो इस बात पे लिंक निकालेंगे वो कितने खराब लगेंगे वैसे लोग। ये तो चलता रहता है, मेसी वर्सेस रोनाल्डो तो पूरी दुनिया में है। नहीं वो इसमें ये भी तक कह देंगे ना, इनके आजकल इशू चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के। ये तुम अपनी तरफ से निकाल लो तो अलग बात है। ऐसा नहीं फैन ऐसे कर देते होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। कि ये न्यूज़ नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है, वाइफ उसको हाँ कल रात मैंने भी देखा ना मैच, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना में होता है ना। अर्जेंटीना वोन, मेसी था ना उसमें, उसने आखिरी मिनटों में एक गोल कर लिया, फिर उसकी वजह से हो गया। यस वाज ही मेसी? नो नो ही वाज नॉट। मेसी ने पॉज किया था, पॉज नहीं, गोल किया पास। अच्छा पास किया था, फिर उस बंदे ने गोल किया था। नाइस चलें अब गाइस। फाइनल आना है, पता है किसका आना है? स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। दोनों को बेस्ट ऑफ लक, दोनों के मेरे पुपी तो पुत्र ने। हाँ वही ना। चलो आगे चलते हैं आगे जी। तो टीपू शरीफ कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में। बड़ी प्यारी एक बात उन्होंने की जो मुझे पसंद आई। कौन से? कि हम वालों नहीं लेते वो 6 साल से उन्होंने कॉल नहीं की हम वालों ने। नहीं वो नहीं, ये वो आजकल चल रही है उनकी, बड़ी वायरल जा रही है। कैसे तेरी खुदगर्जी में पैसे नहीं दिए? मुझे 20 लाख दिए लेकिन 9 लाख का वार्डरोब था। कुत्तों वाली बात। जो कह रहे हैं कि जो कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसको कत्ल कर देते थे, जो रेप शेप करते हैं उनको क्यों नहीं सरेआम गोली मारते? बड़ी वैलिड बात है। टीपू जी इसमें आई लव लेकिन यू। बिफोर स्टार्टिंग दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि शुरू ही अब कुत्तों से हुई है, ये एनिमल्स के बारे में आपका क्या राय है? जरा मैं चाहता हूँ आपको पब्लिकली अल्लाह ताला की मखलूक है, क्या हो गया है? लेकिन मैं उससे बहुत डरता हूँ प्लीज। लेकिन नो डॉग नियर मी प्लीज। तुम्हारी मुझे एक लॉजिक तुम अगर देना चाहो, जो तुम्हारी लॉजिक उस वो क्वेश्चनेबल तो नहीं है। हाँ चलो करे। क्या है बताओ? मैं नहीं देता पागल, लोग बहुत कुत्तों से प्यार करते हैं, मेरी नफरत करने लग जाएंगे लोग मुझसे। प्लीज नो। लेकिन तुम वो क्वेश्चन तो रख सकते लोगों के आगे। क्या क्वेश्चन था मुझे खुद बोला कि अगर मैं गली में जा रहा हूँ, ये मुझे थोड़ी पता लगेगा कुत्ता ठीक है कि पागल है, और वो मुझे काट लेगा तो फिर मेरा क्या होगा? उसका क्या इलाज मेरा है? क्या होगा कालिया? ये सवाल है ना तुम्हारा। ये मेरा सवाल बचपन से ही है कि कैसे पता, जानवर तो फिर जानवर है ना। हाँ। कैसे पता? और स्ट्रे डॉग्स का तो बिल्कुल ही पता चलता। इसका मेरे क्या? साथ एक दफा हुआ। इसका वैसे मैं बात, तो मैंने इसलिए कहा था तो मेरी कन्वर्सेशन करो। मेरे बेस्टी को काट दिया एक डॉगी ने, उसकी गली में रहता था रोजाना। कौन सी बेस्ट? तुम्हारे अलावा भी कोई हो सकता? मुझे सबको पता है ना, मैंने इसलिए पूछना है कौन है। अरसलान उसके टांग के ऊपर उसने कट उसका कर उसका उल्टा नाम बताओ। उसका कोई उल्टा नाम नहीं है। कुछ लोगों के उल्टे नाम नहीं होते। अच्छा बताओ। उनके सीधे नाम। अरसलान को कुत्ते ने काट लिया, हालांकि वो उनकी गली में ही रहता था। फिर टीके लगे? फिर सब कुछ हुआ। तो अब इसका क्या इलाज है मुझे बताएं? आई नो डॉग कूलिंग इज नॉट गुड, कुत्तों को मारना कूलिंग होती है ना कि वही होती है। आई नो दिस इज नॉट गुड, बट स्ट्रे डॉग्स का फिर क्या करें? उसका कोई इलाज है तो हमें बता दें प्लीज गाइस। मैं तो बहुत श्रीलंका मेरे पीछे कुत्ता लग गया था। नहीं बताया, प्लीज बताएं। वहाँ ना बहुत स्ट्रे डॉग्स का एक रिवाज दौर है। दौर है। अब ना हम रात में कहीं से वापस आ रहे थे, तो मेरा होटल अलग था, तो मैं जिन लोगों के साथ आ रहा था उनका होटल अलग था, तो हमने मिलके एक रिक्शा कर लिया। तो उन्होंने मुझे रास्ते में एक जगह पे उतारना था, तो मैंने ना अपनी जो मैंने कहा कि तुम लोग मेन रोड पे उतार दो,
मैं अंदर में जो गली का रास्ता है ना मैं खुद ही चला पैदल जाऊंगा। तय कर लूंगा। हाँ मुझे मतलब लाइक अच्छा लगता है थोड़ा पैदल। हाँ अकेले अकेले और अंधेरा फुल गोप जंगल और वो सीधी रोड सीधी वो जो गली थी ना जिस गली में मुझे उतारा वो आगे जाके समंदर। ठीक है हिम्मत है। ठीक है Guts। और अंधेरा और वो बहुत अजीबोगरीब जानवर। आपको पता है अभी रिसेंटली भी एक चीज वो हुई है कि श्रीलंका में ऐसा ऐसा कीड़ा है जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ इस दुनिया में। खैर तो तुम मुझे वहां लेके जाना चाहते हो तुमने खुद ताकि मुझे ख्वाहिश काट के जाहिर खा की, जाए। खुद ख्वाहिश जाहिर की। हाँ वो तो है। खैर तो उधर जब मैं उस गली में जा रहा बड़े मजे मजे से एक कुत्ता बाहर आया भौंकना शुरू हुआ। मैंने कहा चलो एक है तो इसको तो चलो साइड से गुजरे। 3 और आ गए 3 और आगे यूं खड़े हो गए। वो खुदा। अब मैं थोड़ा पीछे आऊं फिर थोड़ा 2 कदम आगे फिर करूं। 15 पे कॉल कर देनी थी। 3 थे ना तो और आ गए। तुम जैसे 15 मैं खतरनाक- पाकिस्तान में था। तुम मुझे ऐसे खतरनाक कंट्री में लेके जाना चाहते हो। कुंडरी तुम खुद मुझे कहते हो। फिर मैंने क्या किया सोचो छोटा सा रास्ता होगा हार्डली लाइक इधर से मेरे घर से लेके और लाइक उधर तक भी नहीं उससे भी लाइक पहले तक मैं वापस आया उधर मेन रोड पे रिक्शा किया उससे मुझसे 300 रुपए लिए उस एक छोटे से टोटे के लिए। बनता है वो काट लेता तुम्हें तो कितना पैसा लगता और वो बदबख्त जब रिक्शा आया तो वो तब कुत्ते थे ही नहीं है। गैब हो गए। उन्होंने हड्डी हुड्डी नजर आई होनी है ना। मेरे अंदर। हाँ बड़ी दूर कब मिलेगी, अब तुमने लेकिन मिल टीपू शरीफ की बात ना जाएगी। जी की। टीपू जी आ जाएं। वो कह रहे हैं कि हम टीवी ने मुझे 6 महीने से उनको नहीं बुलाया। 7 साल 6 साल सॉरी। अब ये है कि 6 साल से मुझे हम टीवी से कॉल ही नहीं आई। मतलब मैंने 6 साल से हम टीवी के लिए कोई ड्रामा ही नहीं किया। हालांकि मैं 6 महीने की। हाँ इन्होंने किया था संगे माँ किया था संगे मार किया था। उसके बाद हाय सत्य जाऊँ टीपू जी क्यों नहीं बुलाया। पता नहीं इनके अलावा ये भी था कि हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट एक्टिंग में पैसे नहीं है। मैं अभी कोई ड्रामा कर रहा हूँ तपिश बहुत हिट जा रहा है मुझे उसके सिर्फ 20-30 लाख रुपए मिले हैं लेकिन 9 लाख मेरे कपड़ों पे लगे। कपड़ों पे लग गया। हाँ तो ये अपना वार्डरोब खुद क्यों नहीं बनाते हैं। उनको कहें प्रोडक्शन वालों को दें हमें कपड़े। नहीं 2 तरह से होता है एक या आप खुद का कर लें या आपका खुद कर लें मतलब स्टाइलिस्ट। तो ये तो आपका अपना महंगा शौक है ना कि आपने महंगे कपड़े खरीदे हैं। और वो सस्ती जगह जाके आप कोई पहनो। नहीं लेकिन मैंने अक्सर ये बात कहता था तुम ये बात समझो एक्टर्स के लिए इनकम कम है मुझे पता इनकम जितनी भी हो जाए लेकिन उनके लिए कम पड़ जाती है क्योंकि उनके नाज नखरे बहुत होते हैं और वो करने पड़ते हैं। उनका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो सकता उसके बगैर। एक्टर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए आपको फिटनेस का ख्याल रखना है आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है आपको अपने कपड़ों का ख्याल रखना है प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। हाँ अगर आप अपने आप को उस तरह से देखते हैं या तो आप अपने आप को देखते हैं ऐसे जैसे वो हैं क्या बोलते हैं मैं आई एम नॉट उनको लाइक शेमिंग नहीं कर रहा क्या नाम है उनका सामिया मुमताज या जैसे सानिया सईद हो गई या तो अपने आप को उस तरह से नहीं देखते लेकिन अदरवाइज अगर आप अपने आप को ऐसे एक स्टार टाइप देखना चाहते हैं तो फिर आपके बहुत पैसे लगते हैं। हम बल हो तो वो अलग बात है अगर आप नहीं है तो हाँ यू आर राइट ही इज राइट। हाँ टीपू सही कह रहे हैं एक्टिंग कोई पैसा पूसा नहीं है ना है फिर मैं ना करूँ ड्रामा। अगर एक्टिंग में पैसे नहीं फिर मैं ना तुम्हारा ये लग रहा है एक्सप्रेशन कैमरे में आया ही नहीं होना जो तुमने एक तरफ गाइस प्लीज मैं नहीं कर रहा एक्टिंग प्लीज मुझे नहीं पैसे मिलते। हाँ आजकल कोई चटपटी ना खबरें नहीं है कोई खबरें नहीं है। आगे चले करो हाँ नेटफ्लिक्स पे कर लें। वो जो सलमान इकबाल और वो जो हमारे पॉलिटिशियन है एहसन इकबाल उन्होंने एक पता नहीं लगाई कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा है नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आता। अच्छा है। ठीक है फिर वो सलमान इकबाल ने कहा बहुत अच्छा कि हमें किसी और की जरूरत नहीं हम खुद ही अपना ही Netflix बना है। लेंगे। ठीक है मुझे एक बात ये कहनी देखेगा है कौन। मेरा सवाल ये है हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है क्या हमारे कंटेंट की पैकिंग बहुत अच्छी है सही सच बताना झूठ नहीं बोलना। नहीं कंटेंट भी कहाँ अच्छा है। नहीं कंटेंट साल में 50 में से 4 ड्रामे अच्छे आगे तो अच्छा है। देखो वो तो इंडस्ट्री ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यही हाल है ना। ओवरऑल कंटेंट पूरा चलो हाँ दुनिया ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा मूव भी अलग अलग साइडों पे हो गई है मतलब लाइक पहले कौन लोग पॉडकास्ट सुनते थे अब लोग पॉडकास्ट सुनते हैं लोग जो सुनते हैं पहले कौन लोग व्लॉग देखते थे अब लोग व्लॉग देखते हैं मतलब अब कसौटी जिंदगी की नहीं चलता जितना व्लॉग चलता तो लोगों के टेस्ट भी चेंज हो गए तो ओवरऑल इस लोगों के टेस्टों की वजह से ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा कंटेंट आ ही नहीं रहा जो कि तो इसलिए लोग फार्मूलाज पे काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में भी देखें तो फार्मूलाज पे काम हो रहा है बॉलीवुड में भी फार्मूलाज पे काम हो रहा है। बड़ी प्यारी किसने बात की थी फार्मूला और
जिसकी वजह से अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारी पैकिंग भी बहुत बुरी है? इतना गंदा बैकग्राउंड स्कोर बहुत घटिया, बहुत घटिया। सभी ड्रामों का, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं अपने रिव्यूज में। हाँ, छोड़ देते हैं कि अब इसके ऊपर क्या ही बात क्या ही करें। बात करें, इतना गंदा साउंड डिजाइन। साउंड डिजाइन तो आप भूल ही जाएं कि इस पे कभी, मतलब आपके ड्रामा में अगर कोई बंदा इतने दूर के फासले पे बोल रहा है तो उसकी उतनी आवाज होगी, या वो कोई है, खुद ही देख। कोई है, इज अ लाइक बिगेस्ट एग्जांपल। हाँ, साउंड डिजाइन की। हाँ, ठीक है ना, साउंड डिजाइन पे आपका कोई अच्छा काम है, ठीक है, फिर ना आपकी पिक्चर क्वालिटी। आपको पता है जंजीरें 4 के आता है, जब मैं देख रहा होता हूँ मुझे कोई फील नहीं आ रही होती कि ये फर्क 4K ही नहीं पड़ता। हाँ हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, जबकि वो जो है ना 4K में आता है जब राजा लंदन का, तो उसमें फिर भी फील आता है फ्रेम्स में, नई नई लोकेशंस और वो चीज़ें। हालांकि जंजीरें की भी लोकेशन चेंज है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट ही अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। बहुत पीछे हैं यार। कंटेंट में वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हमारा मोनोटोनस है। हम कंटेंट की प्रोडक्शन की भी बात करना तो चाहते प्रोडक्शन की भी वर्सेटैलिटी बिल्कुल होती है। हम प्रोडक्शन में भी वर्सेटाइल नहीं है, हम प्रोडक्शन में भी मोनोटोनस है। हाँ, ये देखो ना, हम डायरेक्शन में मोनोटोनस है। नूरजहां वाला घर 10 ड्रामों में अब ये देखो ना कि आप एयरवाइज का कोई भी ड्रामा देख लो, आपको लगता है कि एक ही जगह पे एक ही वो शूट हुआ है। वर्सेटैलिटी नहीं है प्रोडक्शन में। मतलब नूरजहां खत्म हुआ तो उसी ही घर में डॉक्टर बहू आ गया। डॉक्टर भाऊ नहीं, डॉक्टर भाऊ किसी और घर में, अच्छा, वो शुरू हो गया था। कौन सा? उशना शाह वाला। खैर खैर ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक शूटिंग खत्म होती है, फिर उस जगह तो ये तो हमारी वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। आपको किसी भी ओटीटी पे जाने के लिए आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। या तो कुछ उस तरह के स्टैंडर्ड्स पब्लिक हो जाए ना कि नेटफ्लिक्स किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स में भी बहुत शिटी शिटी कंटेंट भी आता है। ऐसी बात नहीं है कि नेटफ्लिक्स पे सभी चीजें अच्छी होती हैं, सभी चीजें ओटीटी। वो दूसरा ये कि ओटीटी के लिए जो ओटीटी कही जाती है, तो ओटीटी कंटेंट भी होना चाहिए। हमारा जितना भी कंटेंट है, जो ये हमारा जो ड्रामा श्रामो का बॉक्स में बंद है, ये एक पैमरा रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे बनता है। जो भी है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाए ना, नहीं जा सकते। हाँ, आप जाएं, क्यों नहीं जाते? और हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो फिर ये ना, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा 3 साल तो बने यहाँ पे है। कौन सा जो बचे हैं संग समेट लो। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं, वो अब वो जो शमून अब्बास की एक मैं वीडियो देख रहा था, वो उन्होंने कहा हाँ कि वो उसको उसके मुताबिक नहीं है जी, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मतलब के बड़े हैवी स्टैंडर्ड्स हैं। एक दफा आप एंटर हो जाओ, फिर आप जो मर्जी गंद करो। लेकिन कुछ लोग इसे सियासत का रंग भी देते हैं कि साउथ एशियन जो नेटफ्लिक्स की कंटेंट मैनेजमेंट की जो हेड है वो इंडिया के हैं, ऐसा कुछ तो वो इसमें वो देखते हैं। लेकिन आप आप ही अपनी मंजी थले सोटा पे लो, तो पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे लेकिन उन पहले तुम्हें याद है कि जमाने में नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी ड्रामे भी आते थे? मैंने फिल्में भी देखी। कि एक मूवी आती नेटफ्लिक्स पे, मैंने देखी कि एक नेटफ्लिक्स पे थी। हाँ ठीक है, मैंने वो भी देखी, एक दो वो भी थी। थे नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी कंटेंट था। वो उर्वा की एक फिल्म थी, दम मस्तम। तब मस्तम उर्वा की तो नहीं थी, इमरान अशरफ की और उनकी थी, अमर खान की। बिलाल अशरफ उर्वा की रंगरेजा। तुम्हें कैसे याद? मुझे पता है ना। तुम्हें कैसे याद है? क्यों, मुझे क्यों ना याद हो? मैं इसी इंडस्ट्री में पला बड़ा हूं। तुम शो नहीं, मुझे वैसे कंटेंट का पता है। शो ना होता हो, मैं पैदा शो के बाद तो नहीं हुआ, मैं पहले का वो भी थी नेटफ्लिक्स पे। हां, How was the Mustang? Have you seen the Mustang? नहीं, वो आपने ईद की छुट्टियों में देखी थी ना मुल्तान में। Please watch them. कहाँ पे? इंटरनेट पे होगी कहीं। आप चाहते हैं कि मुझे अमर खान जो है ना वो जहर लगने लग जाए? चलो, मेरी इतनी फेवरेट है वो। प्लीज हाँ चले, आगे चले। हाँ अच्छा जी, आगे ना, ये बस कर दो, ये क्या जैसी खबरें। चले जी, अब हम थोड़ा सा चले जी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कॉन्टेंट ऑफ द वीक। मैंने और मून ने देखी सतलुज जी। मून आपने कहाँ देखी? मैंने यूट्यूब पे देखी। मुझे वो कहीं भी मिली नहीं। तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो फिर यूट्यूब पे भी देखेंगे ना। अच्छा जी, इट इज़ डायरेक्टेड बाय हनीत रेहान। ठीक है, इसके राइटर जो हैं वो हैं हनीत रेहान खुद ही, नीरेन भट्ट और उत्सव मैत्रा। ठीक है, प्रोड्यूसर हैं इसके रोनी स्क्रूवाला, अभिषेक चुब्बे एंड हनीत रेहान खुद। स्टारिंग जो है इसमें है जी हमारे पास दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की, गीतिका विद्या ओल्यान, ठीक है, राहुल मित्रा और भी काफ़ी सारे लोग हैं इसमें। ठीक है जी, ये आई थी कुछ, ये 2023 में शूट हो चुकी थी, मूवी कंप्लीट हो चुकी थी, और हम इसके बारे में बता चुके हैं कि ये बहुत सारे सेंसर के चलते इसको बार बार जो है इसमें
चेंजेस करवाई जा रही थी। 127 कट जो है सेंसर बोर्ड ने कहा कि अगर इसमें डाल देंगे तो हम इसको रिलीज कर देंगे, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं नहीं करता, डायरेक्टर ने कहा मैं नहीं करता, मैं इसको OTT पे कर दूंगा। तो 2023, 24, 25, अब 26 में जाके नहीं, बीच में आपने वो स्टोरी सुनी, ये किसी एक फेस्टिवल पे भी गई थी, आई थिंक टिफ, शायद उधर भी जिस दिन स्क्रीन होनी थी उसके एक दिन बाद या एक दिन पहले भी वो करवा दी, इसकी स्क्रीनिंग भी वहां से भी कैंसिल करवा दी हुकूमत ने। हाँ। तो फाइनली इसको Z5 में इतने गट्स थे कि उन्होंने इसको अपने OTT के ऊपर रिलीज किया, जिस रात्रि रिलीज हुई 48 घंटे के अंदर अंदर इसको वहां से हटा दिया गया। ठीक है जी। कहानी है जसवंत सिंह खालड़ा की। जसवंत सिंह खालड़ा की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर ये बेस्ड है। ये एक बैंकर थे और इनके जो मोहल्ले में कुछ लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं, जो कि बाद में मिलते नहीं हैं, और इन्वेस्टिगेट करने पे इनको पता चलता है कि उनको एज अ लावारिस लाश करके जला दिया गया है, उनको ड्यूरिंग द प्रोसेस उन्हें पता लगता है कि लावारिस लाशें भी बहुत ज्यादा हो गई हैं, मतलब फिर वो जैसे उनको लगता है कि ये दो तो मेरे मोहल्ले से हैं, फिर वो करते 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 जब इन्वेस्टिगेट करते तो 6000 तकरीबन एक जिले में से ही लोग लावारिस 2000 और फिर बाद में वो 6000 हो जाती है। अच्छा, ठीक है। 6000 और फिर वो कहते हैं कि टोटल मिला के तकरीबन 25000 लोगों को पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में लावारिस कह के पुलिस ने जो है वो उनको जला दिया गया। ठीक है। उसकी वजह ये थी, अच्छा ये क्यों कर रही थी पुलिस, के पुलिस को जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो राइट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, कि जहाँ मिले इनको मार दो। ठीक है। तो वो सिविलियंस को भी मार रहे थे, बेकसूरों को भी मार, जिसको दिल करता था, जिसे पर्सनल वेंजेंस थी उसको भी मार रहे थे। और पुलिस जो ऑफिसर्स थे उनकी रैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने कोटा रखा हुआ था कि इतने लोगों को तुम जो है वो मार दोगे तो तुम्हें रैंक मिल जाएगी, सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर बन जाएगा, इस तरह से। तो वो सारा कुछ पूरा चल रहा था। ठीक है। तो ये जो खालड़ा थे इन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और इसको लेके जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, हाई कोर्ट तक भी गए, इन्होंने सारा केस लड़ा। रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर ये जो है बेस्ड है। और इनकी जो जसवंत सिंह खालड़ा की जो बीवी है, उन्होंने ये पूरी फिल्म देखने के बाद अब उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि काफ़ी हद तक सिमिलर ही बताई गई हैं जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़, मतलब Remember there was a movie तलवार एंड अंकुर मेहताज मर्डर केस, तुम्हें पता है इसके बारे में? वो एक ही मर्डर है जिसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं, हाँ। लेकिन इसमें जो है कि जो ये जिस पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है वो उस पर्सपेक्टिव से वो एग्री करती हैं। हाँ, ठीक है। तो खालड़ा इज प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ। बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया। बाकी एक्टर्स जो है मुझे तो सारे बड़े एक तो कमलजीत था ना, इवन हाँ कमलजीत तुम्हें पता ना वो लाडली ड्रामे वाले, वरुण बडोला वाज आल्सो, ये कमलजीत ना, ये को कितना डिफरेंट उन्होंने किया है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, तो पहचाना ही नहीं जा रहा था कमलजीत। ठीक है। एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया था, उसकी मुझे कहीं तस्वीर मिल जाए, मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूँगा। व्हिच वन? वो जो इनके गाँव का था, जो पुलिस वाला होता है, जिसकी आंखें से फटी सी फटी, ही वाज सो गुड। तो मतलब उसने ही तो मुझे इमोशनल कर दिया पूरी फिल्म में। और जब वो उसकी माँ वो होती है ना, उसकी माँ मेरी बड़ी फेवरेट एक्टर है पंजाबी फिल्मों की, जो 3 इडियट्स में भी होती है ना, 3 इडियट्स में वो जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन होता है ना। तो खैर मैंने मूवी देखी, मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी, मेकिंग वाइज और नैरेटिव वाइज भी इट वाज अ वेरी लाइक बोल्ड चॉइस। अच्छा, मुझे अक्सर ये लोग कह रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स भी थे, वो कह रहे थे कि किया तो कांग्रेस ने था, तो बीजेपी क्यों इसको छुपा रही है। बेसिकली वो ये एक पूरा एक सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम है, ये हर मुल्क में होता होगा, मुझे नहीं पता हमारे मुल्क में भी कहीं हो रहा हो, वी हैव नो आइडिया कहीं पे ही। और हर जगह पे लॉ को अपने मतलब के लिए यूज करना, ये हर मुल्क में चल रहा है। वो मौत हो या ये इनकाउंटर्स हो, जो भी हो, बहुत कुछ है जो हम आपको पता है किस बहुत सारे जेनोसाइड्स हुए हैं आपके अंदर भी, कंट्री के अंदर भी, मतलब जेनोसाइड बहुत सारे हुए हैं। तो ये बेसिकली उसको बेनकाब करता है, और मौत तो पड़ेगी गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको मौत पड़ेगी उसको, क्योंकि उनके अभी मणिपुर में भी चल रहे हैं ना, इंडिया में चल रहे हैं। तो ये उस तरह के लोगों के लिए फिर मतलब लाइक वो फिर लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये इनका नाम है अरसलान, मेरे बहुत फेवरेट, सौरभ सचदेवा। I love his performance. हाँ, he was so good. Everyone was so good. दिलजीत दोसांझ was so good. दिलजीत की जो वाइफ बनी हुई थी, she was also very good. Everyone was like वो दो पुलिस वाले दोनों, एक तो कमलजीत थे, दूसरे वो जो दूसरा बना हुआ था वो सग्गा। Very good. Very nice. Everyone. Very nice villain. हाँ, very nice. Everyone। और वो जो एक जिसकी शादी थी
जिस पुलिस उसकी आंखें ऐसे बोलती थी जैसे वो अभी चीर के रख देगा, फाड़ देगा। ही मतलब एक्टिंग यार, हनीत रेहान ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इनका काम कभी भी नहीं देखा पहले, इनकी पहली फिल्म है मेरे नहीं, ख्याल में। और भी हैं, और भी हैं आई थिंक रात अकेली थी शायद, मुझे नहीं पता। बट ये जो उन्होंने काम किया है ना, और रंग दे बसंती में भी इनका कोई एक काम कोई था कोई कोलैबोरेशन की कोई रंग दे बसंती में, शायद लिरिसिस्ट थे या कुछ इस I तरह don't का know, कुछ था। बट यार फिल्म देखते हुए ना, एक तो आपने बहुत रियल लोकेशंस ली हैं, 1995 1986 85 से 95 का दौरा दिखाया है। इतना अच्छा मैंने कभी भी नहीं देखा होगा। मुझे लगा कि मैं रियल पंजाब में ही हूँ, जो 1995 1980 में होगा, क्योंकि हम भी पंजाब में रहते हैं और वो पंजाब और ये पंजाब तकरीबन सेम ही है। तकरीबन क्या सेम ही है, एक ही पंजाब है, उधर से ही आए हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक और भी ज्यादा अच्छी बात लग रही थी, वो जो बायलिंगुअल हो जाती है फिल्म, हाँ, कि हिंदी और पंजाबी, कुछ जो पंजाबी और समटाइम्स ना पहले फिल्में होती थी ना पाकिस्तानी नहीं सॉरी इंडियन, तो उसमें वो जो सिख या वो दिखाते थे वो बड़े स्टीरियोटिपिकल से होते थे, बल्ले बल्ले शाबाश बाजी तेरी नहीं वैसे नहीं थे ये तो वैसे भी ये तो बहुत सटल थे, ये बहुत रियल थे। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं पंजाबी हूँ, इवन जब वो जाता है, जब पूरे खानदान को इकट्ठे कर रहा होता है और फिर वो उन औरतों से बात करता है, तो उन औरतें जिस तरह से उसे रिएक्ट करते मतलब जिस पंजाबी तरीके से वो बोल रही होती है, इट वाज सो रियल, एवरीथिंग वाज सो रियल। सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत थी और सारी चीज़ें आपको रोने में मजबूर करेंगी। मुझे तो बहुत, मैं तो 2-3 रोना पता क्यों आता है? रोना आता है मौका ही नहीं मिला उसको बाद में ना। नहीं, मुझे मतलब ऐसा गायब हुआ, खालरा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आई एम सेइंग कि मुझे इंसान की बेबसी पे दुख होता है कि समटाइम्स मतलब एक चीज हो रही है, ये 25,000 लोग मारे गए हैं और रियल पीपल थे ये, ठीक है, और हमारे जैसे, आपके जैसे, वो किसी भी मुल्क में हो, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो फलस्तीन में मर रहे हो, वो कहीं जेनोसाइड हर जगह पे, हर जगह, और कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। वो बड़ा मुझे हमेशा मुझे डायलॉग वही आता है दिमाग में कि तलाश मूवी का अगेन, कि एक शहर में ना एक लड़की मर जाती है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो मर गए और कोई सब खुश हैं, सब खुशबाश है। और जिस तरह से ये लोग ट्रीट कर रहे हैं डेड बॉडीज को, आपको पता है समंदर में जो फेंकते थे, वो राजस्थान सतलुज में, ठीक है, अच्छा वो फेंकते थे। पहले मैंने 2-3 दफा सीन देखा, मुझे समझ नहीं आई। तीसरी दफा मैंने सीन देखा तो वो ना पेट काट देते हैं, हाँ, ताकि वो पानी लाश तैर के ऊपर ना आए। हाँ। और आप हिसाब लगाओ कि, और जब उसके पास आता है, उस लड़के के पास, वो नीली आंखों वाले, सब्ज आंखों वाले के पास उसकी आत्मा ही आती है ना, मतलब उसको इमेजिन करता है कि खालरा मेरे पास आ गया, मुझे ब्लेम कर रहा है। और जब उसने कहा कि ये देखो ये सारे जख्म और अंदर से भी ठंडा और बाय, उफ, वो सीन मेरे ख्याल में इस फिल्म का सबसे हॉन्टिंग सीन था। लेकिन बाय द वे आई वर्ड तो सुसाइड नहीं की थी, नहीं सुसाइड तो नहीं की थी, इन्होंने मरवाया ताकि वो खोल ना दे। हाँ, मरवाया था, ही वाज द मेन लाइक, हाँ मरवाया गया था, सुसाइड तो नहीं। चले जी, मस्त बात है ये, जरूर देखें, मजीद बात करने में मुझे पसंद है, तारीफ करनी है एक्टिंग की, सबकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ है, डायरेक्शन की बड़ी तारीफ, बड़ी रियल है, बहुत रियल ऐसे है कि इससे ज्यादा रियल शायद ही कोई फिल्म देखी हो, बड़ी खूबसूरत अच्छी मूवी थी। बस ये लेंथ ज्यादा है थोड़ी, बीच में कुछ जब ये जसवंत गायब हो गया था ना, मेरा दिल कर रहा था नहीं, वो उस औरत की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी दिखा हाँ, रही थी ना। बट बाय द वे मुझे वो अर्जुन रामपाल वाला प्लॉट थोड़ा बोरिंग लगा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, बहुत ज्यादा, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, थोड़ी सी स्ट्रेच है, लेंथ थोड़ी ज्यादा है। अर्जुन रामपाल की भी तारीफ करें, अर्जुन रामपाल बहुत अच्छे एक्टिंग की है उन्होंने, वो भी एक तारीफ किया। मैं तो अर्जुन रामपाल को बहुत बचपन से फैन हूँ और मुझे क्लब जाना है जिसमें अर्जुन रामपाल डीजे होगा। अच्छा, नाइस, चलें तो आप जरूर सतलुज देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आंखें खोलने के लिए अपनी कि क्या क्या होता रहा है और किस तरह और क्या क्या अभी भी हो रहा है इस दुनिया अभी में, भी हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा होगा, हमें पता ही नहीं है। इंसानी जानों की कोई और अगर कोई उस चीज के बारे में बात कर रहा होगा तो उसकी भी जबान ऐसे ही बंद कराई जाएगी जैसे जसवंत खालरा की, बिल्कुल, आई एम नॉट लाइंग। हाँ, लेकिन वो खालरा ने बात बड़ी प्यारी की थी, क्या? वो दिए वाली, कि जब अंधेरा आता है, रात होती है, तो लोगों को लगता है कि सुबह आएगी नहीं, कभी रोशनी होगी भी नहीं, तो एक दिए ने कहा कि मैं अब मुकाबला करूंगा अंधेरे का, तो देख लो वो रोशनी आज तक चल रही है, खालरा की रोशनी चली है तो ये फिल्म आई है ना। लेकिन द थिंग इज कि उस 25,000 जो बंदे मरे हैं उसका और तो कोई उस चीज को 25 साल से ऊपर हो गए हुए हैं, उस चीज के ऊपर अभी तक कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये तो इंसानियत के ऊपर एक सवाल है ना, बहुत बड़ा। और बहुत, मैं कहता हूँ सल्यूट है उन लोगों को जिन लोगों ने इसके ऊपर हिम्मत करी फिल्म बनाने की, हनीत रेहान के ऊपर, ठीक है। अभी आजकल आई हैव हर्ड
खैर नहीं कह सकते। ना कहें। मूविंग ऑन टू ब्लास्ट फ्रॉम ब्लास्ट ऑन द पोस्ट। फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज। ओ माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी ठुकाई कर दी। मीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात वे इस तरह को लपक गई अंबिया कार। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो। संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए। ठीक है, अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। भट्ट साहब, ओ तेरी में ये वाला ही शमा अब हमारा वापस आ गया जिसमें हम पढ़ रहे थे दुर्दाना रहमान जी के क्वेश्चन आंसर्स। I have some जी I have something to review. यस जरूर करें। आपको पता है हमारा शो दुर्दाना रहमान जी देखा? दुर्दाना जी देखो। और दुर्दाना रहमान ने पता क्या कहा हाँ। है? मैंने कोई नहीं जवाब दिए इन सवालों के। ये शमा वालों ने खुद ही दी। उन्होंने कहा उन्होंने हमारी सिर्फ ये तस्वीर खींची थी, हाँ। ये तस्वीर घर लगाई, पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चले कोई बात ये नहीं। खुद लिखे। मुबारक। शम्मा वाले अब हैं ही नहीं, वो क्या ही जवाब देंगे हमें। फिर आप पढ़ेंगे सीन जी? नहीं, मेरा तो इतबार ही उठ गया है ना? हाँ। किस क़यामत नामे ये भी होते थे रसलान, किस क़यामत के नामे? ये क्या लिखा हुआ है? जावेद शेख साहब, आपने सबसे पहले फिल्म धमाका में अपने फन का मुजाहरा किया, मगर अफसोस कि फिल्म धमाका साबित ना हो सकी। 10 साल के बड़े अरसे में आपने नजर शबाब की उर्दू फिल्म कभी अलविदा ना कहना, इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, कभी अलविदा ना कहना में काम किया तो आपकी इस अदाकारी की हर तरफ चर्चे होने लगे और आपका शुमार मुल्क के बड़े स्टारों की फहरिस्त में लिखा जाने लगा। इसके बाद आपकी तीसरी फिल्म शादी मगर आधी आई। इसमें भी आपकी हीरोइन अदाकारा शबनम थी। आप दोनों ने कमाल की अदाकारी का मुजाहरा किया और फिल्म गोल्डन जुबली तक पहुंची। आपकी चौथी फिल्म मिस कोलंबो आई। इस फिल्म में आपकी हीरोइन सविता। इस फिल्म की हिदायतकारा शमीम आरा थी। इस फिल्म ने 1958 की पहली प्लाटिनम जुबली का एजाज हासिल किया। इसके बाद आपकी फिल्म 1984 फिल्मोग्राफी बताई हुई है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, फजूल। ये तो लोगों ने भेजे हुए इनके बारे में। हाँ, रानी साहिबा। हाँ, ये रानी साहिबा आइसक्रीम खा रही हैं। आप हमारी पसंदीदा अदाकारा हैं। हम आपकी फिल्में बड़े शौक से देखते थे। खत्म हो गई होंगी शायद। देखते हैं और देखते रहेंगे। आपके शोहर ने भारतीय अक्सरियत में इंतखाब जीता। हम इस मौका पर आपकी मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदा इन्हें मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक दे। हमारी दुआएं आपके और आपके शोहर सरफराज के साथ हैं। खुदा आप दोनों को पहले हस्बैंड तो हसन तार। हाँ, खुदा आप दोनों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और कदम कदम कामयाबियों कामरानी अता फरमाएं। सईद अनवर सईद लिख रहे हैं ताजपुरा लाहौर तुम से। ये जो गलत अंग्रेजी आप उर्दू पढ़ते हो ना, वो इसने साथ टेक्स्ट भी लगाया है। सईद अनवर सईद है। कामरानी नसीब फरमाए। तो मैंने क्या कहा है? अता फरमाए। तो नसीब और अता में क्या फ़र्क है? जो पढ़ते हो कॉन्टेक्स्ट तो वही है। चलो खैर कोई नहीं। कॉन्टेक्स्ट दुर्दाना जी के लिए भी खत है। तुम मुझे पसंद हो इतनी कि बस समझ लो तुम्हें चाहता हूँ, जी जान से पसंद करता हूँ, नाराज मत होइए और मुझे गलत ना जानिए। जानता हूँ मगर सिर्फ फिल्मों की हद तक चाहता हूँ मगर सिर्फ फिल्मों की हद तक है। इज्जत किए जाऊँ। बागी शेर में तुम्हारा काम इस काबिल था कि तुमसे प्यार किया जाए। तू लगा हुआ है। इस काबिल था कि तुमसे प्यार किया जाए और ये फिल्म देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने इस मुख्तसर सी उम्र में वो मकाम पा लिया है जिसे हासिल करने के लिए बरसहा बरस की मुद्दत दरकार होती है। हम तुम्हारे परस्तारों में से एक हैं। खुदा करे 1985 तुम्हारे मेरे और सब के लिए बेहतर साबित हो। अबुल हसन कुरैशी, पठानकोट, तुर्बत से लिख रहे हैं। तुर्बत। सितारों का हाल बताऊं आपका? आपके हालात पर तकदीर की गिरफ्त क्या है? हाँ।
अच्छा ये तो सवाल जवाब सवाल जवाब भी मुझे लगता है सारा कस्टमर कॉर्नर है ये। हाँ देखो कितना उन्होंने शम्मा ने सारा का सारा उनको दे दिया। मेरी आवाज़ मेरे मुल्क और मेरी कौम के लिए वक्फ है नाहिद अख्तर कह समन रही हैं। सेड कि नाहिद अख्तर का जुक बॉक्स करो। हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं। ये कौन है? मैं जब आवाज़ देती हूँ फिजाएं मुस्कुराती हैं, नई गुलकारा मैवश नई सी नहीं रह गई, पुरानी हो ही नहीं बेचारी। गजलें भी आई हैं कुछ मूल। दफा करो गजलें 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 क्यों, ये तो शेर है। ऐसे दो दो गजलें गजलें हैं ना। कदीर आना पिंडी ने दोनों, अच्छा ये लिखी है कदीर आना ने वो लिखी है। सेंसर करते हैं। तेरी याद में अक्सर रोने लगता हूँ, रात को जब बिस्तर पर सोने लगता हूँ। चेक करो जरा कदीर साहब पिंडी च बह के की लिखते पे हो। अनजाना सा खौफ उधर उभरता है दिल में, अश्कों से जब दाग ये धोने लगता हूँ। केड़े दाग धोंदा पे पहले के अनजाना बिस्तर सा से लेट के नहीं अनजाना सा खौफ जब दाग धोने लगता कि कोई वे ना लवे। इसका अब उसका अब दोबारा मिलना मुश्किल है, दिल में फिर भी ख्वाब रोने लगता हूँ। अच्छा करते हो। गुजरे मौसम याद मुझे जब आते हैं, बेगाना खुदा से होने लगता हूँ। राणा अक्सर देख के दिल के जख्मों को अश्कों में हार पिरोने लगता हूँ। राणा ये राणा साहब है ना। साकिब खान का पढ़ लें, खालिद साकिब का कोयटा कोटा से। से हाँ। उनकी चाहत का मतलब तो उनकी चाहत का तलब गार हुआ, दिल खता करके खता वार हुआ। वाह वाह बहुत बुरा। साथ गुर्बत में दिया था जिसका, आज वो मेरा खरीदार हुआ। बदनसीबी का मेरी हाल ना पूछ, करके नेकी भी गुनहगार हुआ है। फकत रंज यही दोस्त है वो, जो मेरी राह की दीवार हुआ। ओए। फिर ना मांगा कभी अपनों से प्यार, एक दर से जब इनकार हुआ। आज ही प्यार की दौलत पाई, आज ही जीवन से मुझे प्यार हुआ। गैर मुमकिन है रहा हूँ साकिब, वो तो जुल्फों में गिरफ्तार हुआ। लानत पहले पता नहीं क्या। अच्छा ये गजल सही गजल थी, आधी नज़म थी, आदि। आधी उसने दोस्तों को जलील किया। ठीक है क़यामत से पहले क़यामत दिखा दूं, ज़ुमुर्द अफजाल बड़ी बहू में। जमूर चेक कर। क्या बात है ज़ुमुर्द साहिबा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदर मुनीर खानम वही लगा जो मुझे जानवर लगा। है। क्या आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ते फिर हाथ जोड़ी हो गई सुल्तान राही अदीब हलाकू खां में। ये कितनी क्यूट है, ये कौन है? शबाना आज़मी लग रही। बस जिंदगी यूं ही गुजर जाए, तुर्की की अदाकारा नारान और जवेश हलचल में। नाज़ा नाजा तुर्की की है ये। नारायण मेरे क्या नारान में शूटिंग हुई है। सॉरी, मुझे इस काम का खासा तजर्बा है। होय होय बे अली जहाज अनपढ़ में किस काम का तजर्बा है तुम्हें? ये साथ दो ख्वाजा सरा खड़े किए हुए हैं तौबा तौबा। उस जमाने फिर गजलें आ गई, बस कर दो। गजला किसी ने चक सरगोदा चो भेजी है। ये देखो शट अप। अफसाने का नाम है नजमी अल नजमी नजमी सऊदी अरब से किसी ने भेजा। नजमी नजमुल हुदा नजमी। नाम कितना आगे लंबा है? पढ़ आगे पढ़। पोस्ट बॉक्स नंबर फलाना फलाना जद्दा सऊदी अरेबिया से भेजा है। जरीना से मेरी पहली मुलाकात सरैया की शादी के मौके पर हुई। अरसलान ये अफसाना है प्लीज। ये कितनी प्यारी लग रही, कौन है? ये है सोनिया। मैं आज सोनिया बहुत आ रही है। मैं आजकल बड़े हसीन ख्वाब देखती हूँ। अदाकारा सोनिया फिल्म ड्रीम गर्ल में, ठीक है जी। नई अदाकारा नैना जगावर में अहम जगादर है या जुगादर में अहम किरदार अदा कर रही है। जगादर हसीन जमील अदाकारा कविता का ये खूबसूरत अंदाज। बड़ी फिल्म बड़ी बहू कविता बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तुर्की की खूबसूरत अदाकारा नाजा ने हलचल में बेमिसाल अदाकारी की है। हलचल का टीजर आ गया। ये तुर्की के एक्टर्स हैं। टीजर आ गया है। मतलब ये टीजर ही होता था ना उस जमाने में। तुर्की की अदाकारा नाजा जिसने इटली में आइडियल विमेन ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। आइडियल हिदायतकार परवेज परवेज मलिक, मलिक। फिल्म साज सैयद शकील अख्तर, एम अयूब, मौसीकी एम अशरफ साहब की, मुसन्निफ सैयद नूर। इंशाअल्लाह सेंसर के बाद माह अप्रैल में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। नए माहौल नई फिजा में फिल्माया हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की के चोटी के अदाकारों का फनी काविशों का मिक्स जमील का अक्से जमील। अक्से जमील। तमाम तर शूटिंग लंदन और इस्तांबुल में की गई। ये बताना ज़रूरी था।
लोग आके देखेंगे ना फिर। शबाबा जो है वो बांग्लादेश से हैं, जवेद शेख पाकिस्तान से हैं, नाजा जो है तुर्की से हैं, लहरी बहरोज सब्जवारी, तलत हुसैन, अदीब और मुस्तफ़ा, ये सारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मिक्स हैं। हलचल चेक अच्छा है, देखो कितनी अच्छी कोलैबोरेशन हुई पहले, अब तो होती ही नहीं है इस तरह की कुछ। खुद गर्ज एक और अफसाना लिख अफसाना दिया कि इस पे है कौन, रीमा नई अदाकारा, रहीला फिल्म शहजादी में, जग्गा वरकेली, महसूस रकासा, आलिया, नई अदाकारा सैमा, ये वो वाली वो वाली सैमा सैमा नहीं है। नहीं है। नया चेहरा बाबर फरोज, ये सारे आज नए चेहरे ही आ रहे हैं। उस लड़की, इसकी कलाई में की हड्डी टूट गई थी और अब टांगों पर भी जख्म आए थे। ये क्या है? ये अफसाना है ना। ये अफसाना नहीं है। नुज़हत एक खूबसूरत लड़की थी, ये अफसाना ही है बेटा। बस फिर हम खत्म हो गए। कैदी भी आ रही है, ठीक है जी। इसमें नासिरुद्दीन है, ये है अंजुमन जी, अंजुमन सुल्तान राही एंड मुस्तफ़ा कुरैशी। सेंसर के बाद जुमा अप्रैल से शानदार इफ्तितार, रॉयल पिक्चर। एक मिनट जी जी, आपने पेशकार है मियां शौकत अली ऑफ लकी रानी सर्कस। सर्कस वालों ने फिल्म बना दी है। वाह जी वाह जी वाह जी। शूटिंग जारी है, मुन न्यूज भी है, आ जाओ। आज यहाँ से जमीन आसमान में 300 लड़कियां 300 लड़कों और 200 घोड़ों का इंतजाम कर लिया गया है बेटा। शूटिंग के लिए खटमंडू में एक खूबसूरत महल हासिल कर लिया गया है। क्या बात, नेपाल में शूटिंग हो रही है। हमसे है ज़माना की बेमिसाल कामयाबी के बाद डीजे फिल्म्स कॉरपोरेशन का एक और नाकाबिले फरामोश शाहकार ज़मीन आसमान की शूटिंग के लिए हिदायत कार नजरुल इस्लाम अपनी यूनिट के साथ नेपाल रवाना हो गए हैं, जहां खटमंडू में उन्होंने शूटिंग के लिए एक महल हासिल किया है। डीजे फिल्म कॉरपोरेशन के रूह रवान जमशेद जफर ने बताया इस फिल्म को उनके अदारे की मार्फत से पेश किया जाएगा। इस फिल्म को नेपाल लिखा हो शायद सिन्हाल और बंगाली में डब किया गया है। श्रीलंका लैंग्वेज होती है। हाँ सिन्हाल लिखा भी आ गया। श्रीलंका की अदाकारा सबीता, बांग्लादेश की अदाकारा नूतन और नेपाल के अदाकार शिवा भी इस फिल्म में कास्ट में पाकिस्तानी अदाकार नदीम के साथ होंगे। देखी हुई है। ये यूनिट 2 माह नेपाल में क़याम करेगा, जहां हेलीकॉप्टर के हैरत अंगेज मनाजर पिक्चराइज किए जाएंगे। तब ड्रोन नहीं ना होते फिल्म के एक गीत पिक्चराइज करने के लिए 300 लड़कियों और 300 लड़कों और 200 घोड़ों का इंतजाम किया गया है। नदीम 5 अप्रैल से 1 मई तक फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेंगे। वाह जी वाह। बांग्लादेश के मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा भी शामिल हैं। एक अहम किरदार ज़मीन आसमान में जो भी है। शाज़मा ज़हूर अली को हीरो के जंजीर का इफ्तितार है। जंजीर ही नहीं खत्म नहीं। मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें 200 घोड़े वाला गाना ढूंढ के दे दूं, ठीक है? ठीक है। ड्रीम गर्ल ईद उल फितर क्या है, पेश कर दी जाएगी के दिन से पेश कर दी जाएगी। तुम बार बार कहते हो नए अदाकार आ रहे हैं, पढ़ो। फिल्म साजों ने नए अदाकारों को मुतारिफ करने का सिलसिला शुरू कर दिया। पीछे दिनों हमने देखा ना क्या मसला हुआ था, इसी राजदुरू में आया था ना कि अंजुमन नखरे दिखा रही है और अल्ताफ हुसैन ने कि मैं अंजुमन के साथ काम नहीं करूंगा, नई लड़कियों को ढूंढूंगा। तो ये नई लड़कियां ढूंढी जा रही है। झूमर चोर बनाने की तैयारियां, ये फिल्मों के नाम है। हिदायतकार राय फारूक जून में मॉन्ट्रियल जाएंगे, तो हम क्या करें? उनका दिल कर रहा है। हिदायतकार राय फारूक ने बताया कि वो पाकिस्तान और कनाडा के इश्तराक से एक फिल्म पाकिस्तान और कनाडा के इश्तराक से बनाने की तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की तमाम तर शूटिंग कनाडा में की जाएगी, जिसके लिए वो माह जून में मॉन्ट्रियल रवाना हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो आजकल हैदर खान की तकमील मसरूफ है, जो 19 से ज़्यादा मुकम्मल की जा चुकी है और तोक़्क़ो है कि जून से पहले ही ख़त्म कर ली जाएगी। इस फिल्म के मुसन्निफ़ सलीम मुराद जो है, जबकि फिल्म के मुकाबले मुन्नू भाई ने लिखे हैं। फनकारों में सुल्तान राय, मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान राय और ये 2 बारी सुल्तान राय है, ठीक है? सुल्तान राय इसमें 2 बार है। सुल्तान राय रानी मोहम्मद अली नन्ना और तारक शाह के नाम काबिल ज़िक्र। उन्होंने बताया कि फिल्म गंदम की स्मगलिंग के मौजू पर बनाई जा रही है। फिल्म के मौसीकार जुल्फ़िकार अली हैं। याद रहे कि हैदर खान डाहा फिल्म की वसासत से नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। तौबा भाई तौबा। धनक की शूटिंग मुकाम देखो ना कभी जंजीर ते कभी धनक। ये देखें इस्लाम क्या क्या। अब बस खत्म हो गया मेरे ख्याल में। इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर। नहीं ना पढ़ूं। हाँ ये क्लोज है। ग्लोज कॉस्मेटिक सबकी सौगात, ग्लोज की मसनूआत। हेयर ऑयल गिरते वालों को रोकता है और लंबों को स्याह कर बालों को लंबा से और चमकदार बनाता है। ग्लो के
टेल्कम पाउडर से आपके तमाम दिन तरोताज़ा रखता है। क्यों री? बस कर दो। दाग धब्बे खत्म करता है। ये हमारी वो है, नहीं मुझे नहीं पता ये नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन दिखा देना गाइस। ये वो मुझे ये वो लग रही है, मुझे थोड़ी थोड़ी वो लग रही है नहीं सलमा नहीं नहीं सलमा का नहीं, इनका नाम है नूरी नहीं पता। नूरी। चले ठीक है चलो जी, ये था हमारा। ये सिंगिंग भी कर रही है, ड्रामे में भी आती है, मुझे नाम नहीं आ रहा इनका। ये कहीं वो तो नहीं है जो एक्टर भी हैं ड्रामों वाली? हाँ आजकल भी आ रही हैं, आजकल नहीं आ रही हैं। अभी आरफा सिद्दीकी। आरफा सिद्दीकी आजकल आपको तो यूट्यूब चैनल है आजकल। ये आरफा इनका अभी पानी में घर भी डूब गया था ना। हाँ अभी कराची होती है भाई। अब कराची होती है? कराची शिफ्ट हो गई मैं। अभी उन्होंने किसी के साथ शादी भी की। हस्बैंड है है। यूट्यूब चैनल का बड़ा मशहूर, देखिएगा। जी ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।